सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरांसस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और विष्णु भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो। ओम गंगा मैया की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथमोध्याय। बद्री विशाल भगवान की असीम कृपा से सद्गुरुदेव के चरणों की असीम अनुकंपा से हम लोग श्रीमद्भागवत में प्रवेश करते हैं। यह पारमहंस संहिता अनेक गंभीर विषयों को अपने आगोश में समेटे हुए है। साधकों के लिए अमृत का सरोवर ही है। जिज्ञासुओं और साधकों की हर प्रश्न का समाधान इसमें मिलता है। जीवन के गहन गंभीर प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। आर्त की विपत्ति का हरण होता है, जिज्ञासु की जिज्ञासा का शमन होता है, और सबसे विलक्षण बात यह है कि भगवान के चरणों में एक अहेतुक स्नेह भरी प्रीति हो जाती है। भगवान ने जिस भक्ति का निर्माण किया है, सतरूपाम कहकर जिसको सत्ता दी है, वह अखंड अविरल धारा की तरह भक्तों के हृदय में बहती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, यह भागवत महापुराण एक अतिशय गंभीर, सरस और सुंदर संहिता है जो भगवान व्यासदेव ने हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए रची है। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। इसका पहला श्लोक ही बहुत गंभीर है, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। ये मंगलाचरण है। भगवान व्यासदेव जी मंगलाचरण करके ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। क्या मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। मैं उस सत्य का ध्यान करता हूँ। सत्यम परम, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। कौन है वो परमात्मा, उनका लक्षण क्या है, जिनका भगवान व्यासदेव जी ग्रंथ के प्रारंभ में ध्यान करते हैं। तो 8 लक्षणों से युक्त उस परम सत्य का वर्णन करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः सत्यम परम धीमहि। जो इस सृष्टि का कारण है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का और प्रलय का स्थान है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। यह जो चित्र विचित्र प्रपंच दृष्टि हमारे सामने है, यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह तो दृष्ट जगत है। फिर अदृष्ट जगत है, भूत सूक्ष्म है, अहंकार है, महत्त्व है, फिर अव्यक्त है। यह जो अव्यक्त से लेकर व्यक्त तक जो स्थावर जंगम युक्त चित्र विचित्र चराचर जगत है, ये जहाँ से आता है और जिसके कारण यह स्थित रहता है और जिसमें विलीन हो जाता है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। यह पृथ्वी जिसकी गोद में हम बैठे हैं, यह महाप्रलय काल में जल में चली जाएगी। जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार परमात्मा हिरण्यगर्भ में, और हिरण्यगर्भ एक अस्तित्व की गोद में समा जाएगा। तो यह सारा प्रपंच जहाँ से आ जाता है, जिसकी गोद में खेलता है और फिर खो जाता है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। ये पहला लक्षण बताया प्रभु। फिर अगला लक्षण करते हैं कि अन्वयात् इतरतः अर्थेषु सत्यम परम धीमहि। ध्यान दीजिएगा लक्षण, ध्यान दीजिएगा कि ये 8 लक्षण कैसे निकाले गए हैं श्लोक में, जिनके पास ग्रंथ देखिएगा। अन्वयात् इतरतः अर्थेषु, अन्वयात् इतरतः माने व्यतिरेकतः, अर्थेषु पदार्थेषु। वह परमात्मा इस जगत के कण कण में भरा हुआ है, अन्वित है। और इतरतः व्यतिरेकतः, ये जगत नहीं भी होगा तो परमात्मा होगा। वर्तमान में जो यह जगत है, इसके रोम रोम में जिसका अस्तित्व है। जैसे जल में जब तरंग उठती है समुद्र में, तो हर तरंग के रोम रोम में जल होता है। तो जल तरंग के हर रूप में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है, उसको बोलते हैं अन्वित है। जैसे मिट्टी से घट बनता है, तो मिट्टी से बने घड़े के हर कोने कोने में मिट्टी भरी हुई है। ऐसा कोई कण नहीं हो सकता जो मिट्टी से रहित हो घट का। तो पूरा यह प्रपंच जिस सत्ता रूप परमात्मा से भरा हुआ है, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं होता, जल के बिना तरंग नहीं होती, उसी तरह जिसके बिना यह जगत नहीं हो सकता है, वो कौन है? जिसके बिना यह जगत नहीं हो सकता है, वह परमात्मा इस जगत में भरा हुआ है, अन्वित है। और आश्चर्य की बात यह कि जब जगत नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। घड़ा मिट भी जाएगा तो मिट्टी नहीं मिटती है, तरंग मिट भी जाएगी तो जल नहीं मिटता है। उसी तरह से ये पूरा प्रपंच, हम और आप, ये सारे शरीर मिट भी जाएंगे, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो कभी मिटती नहीं, जो जगत के रहने पर भी रहती है और जगत के नहीं रहने पर भी रहती है। उस परम सत्ता का मैं ध्यान करता हूँ। तो अन्वयात् इतरतः अर्थेषु सत्यम परम धीमहि, अभिज्ञः सत्यम परम धीमहि, ये तीसरा लक्षण है।
यो अभिज्ञः स सत्यः तं सत्यं परम धीमहि। वह परमात्मा जो इस संपूर्ण प्रपंच की गतिविधि को जानता है, सर्वज्ञ है। किस जीव को कौन सा शरीर मिलना है, किस लोक में कौन से निवासियों को रहना है, किस लोक की रचना कैसी होनी है, हर प्राणी को उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार कौन सी परिस्थिति देनी है, यह ज्ञान जिसको है, सर्वकालिक सर्वदेशिक ज्ञान जिसको है, वह परम सत्य परमात्मा, उसका मैं ध्यान करता हूँ। हमारे ही हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठ करके जो हमारी हर गतिविधि को जानता है, जो हमारे सारे पिछले जन्मों को जानता है, जो हमारे अगले जन्मों को जानता है, और जो इस जन्म में आने वाली परिस्थितियां हैं उसका जो नियामक है, वह सर्वज्ञ परमात्मा है। मैं उसका ध्यान करता हूँ। ये बड़े विस्तार के श्लोक हैं, इसलिए पारमहंस संहिता है। ये भगवान के अद्भुत स्वरूपों का, उनके निराकार स्वरूप, उनके साकार स्वरूप, उनके निराकार साकार दोनों स्वरूपों का वर्णन एक श्लोक में समा दिया भगवान वेदव्यास जी ने। तो यहाँ पर हर चीज जानी जाती है। इसलिए इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसको हमने किसी से छिपा लिया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छिपा सकता है, लेकिन परमात्मा से कभी कोई कुछ भी छिपा नहीं सकता है। हमारी हर वृत्ति को जानता है, वो हमारे हर विचार को जानता है, हमारे हर भाव और संकल्प को जानता है, और उसी के अनुसार हमारे जीवन का वो निर्माण करता है। ऐसा जो अद्भुत जानकार है, उसको व्यास जी अभिज्ञा कहकर वंदना कर रहे हैं। यो अभिज्ञा, ऐसे वो सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। और यह स्वराट, ये चौथा लक्षण है। यह स्वराट जो स्वयं राजते प्रकाशते विराजते, जिसको अपने होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है सिद्ध करने के लिए। जैसे दीपक के प्रकाश में सारी वस्तुएं सिद्ध होती हैं, लेकिन दीपक के प्रकाश को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। दीपक के प्रकाश में सब कुछ जाना जाता है, लेकिन अगर दीपक को ढूंढना हो तो वह अपने प्रकाश से स्वयं ही दिखाई देता है। दीपक को ढूंढने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है। तो वह कौन सी सत्ता है जिसका कभी अभाव नहीं होता और जो नित्य उपलब्ध है, नित्य विराजती है, नित्य प्रकाशित होती है, उस स्वराट का, उस स्वयं प्रकाशित सत्य वस्तु परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। ये चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण करते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। बोले जिसके संबंध में बड़े बड़े प्रमाण कुशल लोग मोहित हो जाते, निश्चित नहीं कर पाते कि परमात्मा कौन है। सारे वेदों को पढ़ने के बाद, श्रुतियां देखने के बाद, शास्त्र सुनने के बाद भी बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पाती कि असल में परमात्मा क्या है। उस अनिर्वचनीय अनंत ऐश्वर्य परमात्मा के लीला गुण इतने हैं कि बुद्धि भ्रमित हो के थक जाती है, निश्चय नहीं कर पाती आखिरकार परमात्मा का स्वरूप है क्या, वो वस्तु क्या है, जो नित्य उपलब्ध है और कभी दिखाई नहीं देती है, जिसका स्वरूप आनंद है लेकिन सदा ढका सा रहता है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो पर्दे के पीछे ही छिपा रहता है। तो श्रुतियां भी ढूंढ ढूंढ के जिसको थक जाती हैं, हमारी बुद्धि भी जिसको ढूंढ ढूंढ के थक जाती है। ऐसे अपना ज्ञान उन परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प से प्रवाहित कर दिया। ऐसे परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। ये व्यासदेव जी, भगवान व्यासदेव जी भगवान का ध्यान कर, ब्रह्मा जी के हृदय में बिना कुछ बोले संकल्प से पूरा वेद ज्ञान उतार दिया जिन्होंने, ऐसे महिमावान प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ। भगवान का जो ज्ञान है वह कई बार महापुरुषों के संकल्प से शिष्य के हृदय में उतर जाता है। इसको बोलते हैं संकल्प शक्तिपात। सत्य सिद्ध संकल्प जिसका है, वह अपने संकल्प मात्र से वेद ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में उतार दिया। ऐसे परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोले जिस तरह से अध्यास माने भ्रम होता है, तेज में वारी का, वारी में मृदा का अध्यास, परस्पर जो अध्यास भ्रम होता है, कहीं जल में थल, कहीं थल में जल दिखाई दे रहा है, और जिसके अधिष्ठानता में ये तीनों अवस्थाएं असत्य हो, सत्य लगता है, बड़ा सच लगता है ये सब कुछ। ये जिसकी सत्ता से सच लगता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। जैसे ये जो जागृत अवस्था है ना, इसका अनुभव किसको हो रहा है, मैं चला गया, स्वप्न का अनुभव किया, वह अनुभव भी विदा हो गया, और फिर सारे अनुभवों को अपने अंदर समेट के पी के मैं एक अंधकार में मानो विलीन हो गया और मैं गहरी नींद में सो गया। तीनों अवस्थाएं तो बदल गई, लेकिन जो अनुभव करने वाला है वो तीनों अवस्थाओं में एक है। स्वप्न का अनुभव करने वाला वही है जो अभी जागृत में बैठ के कथा सुन रहा है, और यही गहरी नींद में सो जाने वाला है। तीनों अवस्थाओं का अनुभव एक ही व्यक्ति को हो रहा है, हमें ही हो रहा है, और बड़ा सच लग रहा है ये सब कुछ, क्योंकि सत्य परमात्मा ही अपने आप को अनुभोक्ता के रूप में उपलब्ध करा के इन अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है। इन तीनों अवस्थाओं के होने पर भी जो है, अब ध्यान दीजिएगा, और तीनों अवस्थाओं के नहीं होने पर भी जो है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। यह है ईश्वर की खोज। तीनों अवस्थाएं नहीं भी रहेंगी तब भी एक वस्तु रहेगी जो तीनों अवस्थाओं के होने पर भी वैसी ही है, जो नहीं होने पर भी होने वाली है। ऐसे उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। और आखिरी लक्षण बताया है कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो अपनी महिमा में नित्य निरंतर प्रतिष्ठित रहता है, माया जिसको स्पर्श भी नहीं कर पाती, कुहक माने माया, माया जिसको स्पर्श भी नहीं कर पाती है, जो सदा माया से रहित है, निरंतर जो रहित है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। भगवान जब अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, उस लीला काल में भी वो उससे सर्वथा भिन्न रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग एक जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ बड़े जुड़े हुए, चिपके हुए, तो दिन भर हंसते रोते रहते हैं, क्षण में हंसते हैं, क्षण में रोते हैं, कभी चिंताग्रस्त होते हैं, कभी निश्चिंत होते हैं। इस झूल झुलैया में झूलते रहते हैं और हर अनुभव सच्चा लगता है। हर एक अनुभव के साथ जुड़ जाते हैं। वृद्धावस्था है उसके साथ जुड़ गए, युवावस्था है उसके साथ जुड़ गए, बाल्यावस्था थी उसके साथ जुड़ गए, बिल्कुल चिपक जाते हैं। जबकि यह सत्य नहीं है। हमारा किसी अवस्था के साथ चिपक जाना मेरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर अवस्था बदल जाती है और मैं नहीं बदलता हूँ। बाल्यावस्था आई और चली गई, हम तो वही के वही है ना। युवावस्था आई चली गई, हम तो वही के वही है। वृद्धावस्था आई जाने वाली है, हम तो वही के वही है। हमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? लेकिन अज्ञान के कारण हर अवस्था से चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं।
वह कौन सा सत्य है जो कभी चिपकता नहीं? भगवान जब अवतार लेके आते हैं सारे खेल खेलते हैं लेकिन कभी किसी से चिपकते नहीं है, इसलिए वो सुख दुख से हमेशा परे रहते हैं। चाहे वो गोपियों के साथ विहार कर रहे हो, चाहे जरासंध के साथ युद्ध कर रहे हो, अरे और तो और अपने यदुवंश को ही चाहे मार रहे हो, अपने ही संकल्प से अपने प्रिय यदुवंशियों को उन्होंने मार दिया, वध करा दिया। ये सब उनकी एक लीला है, लीला से चिपकते नहीं। प्रभु श्री राम वन में सीता जी के वियोग में रो रहे हैं और शिव जी उनको आनंद स्वरूप कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो रो रहे हैं कि आनंदित हो रहे हैं? वह सत्य वस्तु जो परमात्मा है, हमारे गुरुदेव बोलते थे, आई डोंट केयर अबाउट द विनिंग एंड लूजिंग, आई एम मोर कंसर्न अबाउट हाउ आई प्ले माई गेम। मैं खेलता कैसे हूँ, मेरा बस कंसर्न इसमें है, उसमें मेरी जीत होनी है या हार, ये मेरा सोचने का विषय है। मैंने गेम को खेला कैसे, मुझे जो लीला दी गई, मुझे जो अभिनय दिया गया, उसको मैंने कैसे खूबसूरती से निभाया। मेरा कंसर्न गेम खेलने में है, जीतने हारने में नहीं है। अगर इसको बुद्धि पकड़ ले तो हर चीज एक लीला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। तब इस परम सत्य का जो ध्यान व्यासदेव जी करा रहे हैं, इसकी महिमा समझ में आ जाएगी। अपनी निज की महिमा में यह परमात्मा वस्तु कभी भी माया से, लगभग 8 लक्षण श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक में बताए गए हैं। जिस सत्य को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसकी व्याख्या पहले ही श्लोक में हो गई है। इसी एक श्लोक का 18,000 श्लोकों में विस्तार होना है। यह है शैली हमारे पुराण की, भगवान व्यासदेव जी की। ऐसे परम सत्य का ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं कि यह जो ग्रंथ लिखा है ना, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें मैं बताऊंगा क्या। बोले इसी सत्य वस्तु का मैं वर्णन करने वाला हूं, जिसको जानने से जगत के सारे ताप शांत हो जाते हैं। अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म 3 प्रकार के ताप हैं, ये जीवन में शांत हो जाते हैं जो इस परमात्मा का ध्यान कर लेता है। इन्हीं के हर स्वरूप का वर्णन इस ग्रंथ में मैं करने वाला हूँ। बोले आप करने वाले हो, लेकिन इसका कोई अधिकारी भी है क्या? शास्त्र में अधिकारी की खोज की जाती है। अधिकारी का अर्थ होता है जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ सामर्थ्य भी है कि नहीं है। जैसे जब कोई बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेता है और डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर उसने इतिहास से MA BA कर रखा हो तो वह डॉक्टर पढ़ने के लायक नहीं है। इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन मेडिकल में एडमिशन उसको नहीं मिलेगा। अधिकार हर जगह मांगा जाता है, तो शास्त्र भी अधिकार मांगता है। बोले भागवत का भी अधिकारी है क्या कोई? बोले हमने तो सुना था इसको कोई भी पढ़ सकता है, नीच से नीच व्यक्ति भी सुन सकता है, पढ़ सकता है, इसमें भी अधिकारी चाहिए। बोले हाँ, अगर ये अधिकारी होकर के कोई सुने तो भागवत उसके जीवन में उतर जाती है। बोले क्या अधिकारी? और बड़ी छोटी सी चीज मांगी लेकिन बहुत बड़ी। निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। व्यास जी कहते हैं, बड़ा मुस्कुरा के कहा होगा, भाई सुनने वालों तुम एक चीज दे दो, निर्मत्सर हो जाओ। बोले निर्मत्सर क्या होता है? बोले जिसमें मात्सर्य का भाव नहीं है उसको निर्मत्सर बोलते हैं। बोले मात्सर्य क्या है? बोले मात्सर्य यह है कि जब कोई मुझसे आगे निकल जाता है तो मेरे हृदय में थोड़ी तकलीफ होती है। मत्ता अग्रे सरति यो पुमान, मुझसे कोई आगे निकल गया तो मेरा हृदय खुश नहीं होता। देखो क्या मांग रहे व्यास जी, ऐसी बारीक नस पकड़ते हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, अगर वो हमारा आत्मीय और प्रिय नहीं है तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे यहां तक बात होती है कि किसी के ऐश्वर्य का गुणगान हो रहा हो जिसको हम जानते भी ना हो, और सुन के हम चिढ़ के बोलते हैं अरे वो सब क्या लूट लूट के बड़ा हो गया, ना जान ना पहचान, लेकिन फट से एक बात बोल देंगे वो व्यक्ति बहुत धनी हो गया। अच्छा, अरे हम जानते कैसे धनी हो, आप जानते भी नहीं, अरे लूटा खसोटा होगा, पाप की कमाई खाता है, बड़ा हो गया। ये मत से ये हृदय को कहीं सता रहा है। क्यों? बड़ा हम भी होना चाहते हो नहीं पा रहे, अब अगला बड़ा हो गया तो हमारे हृदय को थोड़ा चुभता है। ये ऐसी वृत्ति है कि आदमी का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। औरों की तो छोड़ो, विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि नहीं कहा गया तो महायुद्ध हो गया। ऋषियों तक की वृत्ति है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में भयानक युद्ध हुआ था। किस बात को लेकर पता है? कि विश्वामित्र जी के आगे ब्रह्मर्षि शब्द नहीं लगता था, राजर्षि लगता था। बोले हम भी तो ब्रह्मर्षि हैं, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ कि वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया विश्वामित्र जी ने। तो ये ऐसी जबरदस्त वृत्ति है भाई कि दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया तो हमको खुशी नहीं होती है। व्यास जी कह रहे हैं अगर हृदय में परमात्मा का अनुभव चाहिए, हृदय में उस परम सत्य की झलक चाहिए, तो अपनी इस वृत्ति पर नियंत्रण करो। दूसरे की खुशी देख के खुश हो जाओ। अब शायद आपका ध्यान जा रहा होगा कि ये कितनी टेढ़ी मांग है। अरे बड़े बड़े विद्वान जब सभा में बैठते हैं, मैं कहता हूँ मात्सर्य पर ही चर्चा हो रही हो, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसका निरुक्त क्या है, इसका छंद क्या है, इसके शब्द क्या है, और विद्वानों पे चर्चा हो रही हो, और किसी ने अच्छी व्याख्या कर दी, कोई दूसरी ठीक नहीं कर पाया तो उसको मजा नहीं आता। चर्चा किस पे हो रही है? मात्सर्य पे। ये बड़ी जबरदस्त वृत्ति। अगर ये किसी के जीवन में आ जाए तो आप उसकी व्यावहारिक खुशी ही देख लो। आप दिन भर खुश रह सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ के खुश हो सकते हो, आप लोगों से मिल के खुश हो सकते हो, कहीं विभूति दिखाई दे। गीता जी में भगवान ने इस बात को कहा, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छ मम तेजोंश समुद्भवम्। ऐश्वर्य तुमको दिखाई दे तो तुम खुश हो जाना और ये सोचना यहाँ मैं प्रकट हूँ, मैं प्रकट हूँ, तो जहां मेरा प्राकट्य तुम देखोगे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। अगर ये वृत्ति जीवन में आ जाए तो दिन भर आदमी फालतू की बात से अपने चित्त को जो झंझला के रखता है उससे पार जा सकता है। गुरु जी के साथ हम लोग आ रहे थे, गुरु जी आगे बैठे थे, पीछे हम 2-3 ब्रह्मचारी बैठे थे। चर्चा होने लगी कुंभ पर, तो किसी ने कहा कुंभ में एक संत का नाम लिया कि उनका पांडाल बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह बनता है कुंभ में। तो दूसरे ने तुरंत कहा ये सब धन बुद्धि देती शायद। मैंने कहा गुरु जी वो तो अलग बात है, विचार का विषय है, मीमांसा की जा सकती है, लेकिन वहां भगवान का ऐश्वर्य प्रकट है। इतना तो सही है कि वहां ऐश्वर्य प्रकट है प्रभु का। तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर बाद में उस पर चर्चा होती रही। तो जब आप इस तरह के दृश्य देखो तो आपके मन में क्या भाव आता है? अगर नकारात्मक विचार आया तो उससे नुकसान आपका ही है। जो धनी है वो धनी ही रहेगा, आपके सोचने से गरीब नहीं हो जाने वाला है। तो यहाँ हमारे व्यासदेव जी एक बड़ी छोटी सी मांग रख देते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं और जिनके हृदय में ये मात्सर्य नहीं है, पराशर शास्त्री जी बोलते थे ये मच्छर है,
जो डंक मारता रहता है। मच्छर का नाम है मात्सर्य, ये दिन भर डंक मारता रहता है, हृदय को आंदोलित करता रहता है। तो भक्तों, अगर भागवत जी का रसपान करना है तो इस निर्मात्सर वृत्ति को धारण करो, जीवन के सारे तापों का विनाश कर देती है। यह रस रूप भागवत जो है परंपरा से आई है, याद्योपांत रस स्वरूप है, इसमें गुठली और छिलका कुछ नहीं है। अरे भावुक रसिक लोगों, इसका रस रस भर के दुना भर भर के अपने कर्णपुटों से पान करो। यह श्रुति प्रवाह से आती है। स्वयं साक्षात नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को यह रसपान कराया। ब्रह्मा जी ने यह नारद जी को रसपान कराया, नारद जी ने व्यास जी को कराया, व्यास जी ने सुखदेव जी को कराया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी और सूत जी उसी सभा में थे उनको कराया, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कराया, और शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से यह रसपान हम लोग कर रहे हैं। यह कर्णपुटों में वाणी के माध्यम से यह रस हृदय में प्रवेश करता है और हृदय को शीतल करता जाता है। तो अरे रसिक लोगों, जिनको रस की पहचान है, ऐसे रस के लोगों, आओ इस भागवत का रसपान करो। इसमें भक्तों के चरित्रों का वर्णन, सृष्टि की महिमा का, प्रक्रिया का वर्णन, निरोध का वर्णन, मुक्ति का वर्णन, ये सब मैं करने वाला हूँ। श्रद्धापूर्वक इसका रसपान करो। ऐसे मंगलाचरण करके, ग्रंथ महिमा करके ग्रंथ में प्रवेश करते हैं कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि और सूत जी के बीच में यह संवाद हो रहा है। तो सूत जी को उच्चासन पर विराजमान किया है, शौनक आदि ऋषि विनम्रता पूर्वक नीचे बैठे हुए हैं और फिर प्रश्न करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया भगवान कि आप हमको यह बताइए कि मनुष्य का निश्चित कल्याण किसमें है? आपने क्या निश्चय किया है कि पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। भगवान ये बताइए मनुष्यों का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो सकता है, ये आप निश्चय करके बताइए। बोले तुम ही लोग कर लो। बोले हम लोगों की स्थिति यह है कि इतने सारे शास्त्र हैं और इतना उनका विशद वर्णन है और उसमें इतने विषय हैं, और हम लोगों की जो बुद्धि है वो इतनी छोटी है, भाग्य बिल्कुल मंद है और चित्त उपद्रवों से भरा हुआ है। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम शास्त्रों से ये निश्चय निकाल के ले आए कि मेरा कल्याण किसमें है। और अगर आपको कभी अपने कल्याण का निश्चय किसी शास्त्र से छांटना हो तो आप एक बार गीता जी ही पढ़ लो, स्वयं पढ़ लो, और कंफ्यूज हुए बिना न रहो तो फिर मेरे पास आना। आप गीता जी जैसे सरलतम शास्त्र को बिना गुरु के पढ़ जाओ और फिर निश्चय करके बता दो कि इसमें कल्याण का ये निश्चित मार्ग है। कम से कम 10-12 चीजें लेके आओगे कि भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं, तो कल्याण का मार्ग क्या है? तो भगवान ये मेहनत आप ही कर लो, आप ही इसमें से छांट लो और छांट के हमारे लिए कल्याण का साधन बता दो। और प्रभु भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं ना, उनकी जरा निर्मल और पवित्र कथा हमको सुना दो। और ये भी हमको बता दो कि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत को, इस प्रपंच संसार को छोड़कर जब चले गए, लीला संवरण कर लिया, तो धर्म ने फिर किसकी शरण ली? धर्म का आश्रय कहाँ रहा? किसने धर्म किसको आश्रित करके इस पृथ्वी पर रहेगा? तो भगवान के जाने पर धर्म का आश्रय कौन है? ये देखिए 5 प्रश्न पूछे और 5 का उत्तर मिलेगा। मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण, हम लोगों का आत्यंतिक कल्याण कहाँ पर है? ठीक है, उसका निश्चय करके क्या बताते हैं? अब सूत जी प्रारंभ करते हैं, यहाँ से भागवत जी प्रारंभ होती हैं। सूत जी प्रारंभ करते हैं और जब प्रारंभ करते हैं तो अब वो मंगलाचरण करते हैं। पहले भगवान व्यास जी ने मंगलाचरण किया अपने ग्रंथ का प्रारंभ के लिए, अब सूत जी ने कथा करनी है तो वो मंगलाचरण करते हैं। अब सूत जी जब मंगलाचरण करते हैं तो अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने किससे सुनी थी? तो साक्षात सुखदेव जी के मुख से, उसी सभा में बैठ के सुनी थी जिसमें महाराज परीक्षित बैठे हुए थे। उसी सभा में बैठ के कथा सुनी थी। अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं। सुखदेव जी परम विरक्त हैं, उनकी विरक्ति का ध्यान करते हैं, उनकी आत्मस्वरूपता का ध्यान करते हैं। फिर 2 श्लोकों में श्री सुखदेव की वंदना करी है कि संसारियों पर करुणा करने के लिए इस गुह्य पुराण का जिन्होंने उपदेश किया, उन श्री वीतरागी सुख दुख से अतीत अवधूत दिगंबर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर नर नारायण भगवान को प्रणाम, भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम और सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं वहां यहाँ तीनों की उपलब्धि है। व्यासदेव का स्थान यहाँ पर है, ज्ञान गंगा सरस्वती जी यहाँ पर हैं और तपोमूर्ति नारायण भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे उनका ध्यान करके अब कथा प्रारंभ करते हैं। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमेव हि केवलम्। शौनक सूत जी कहते हैं, अरे शौनक आदि ऋषियों, अगर मनुष्यों ने अपने जीवन में धर्म का, अपने स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन किया, सदाचारी जीवन जिया, अपने कर्तव्यों को बड़े ठीक से निभाया, एक बड़ा अच्छा जीवन जी लिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन उसको अगर परमात्मा के श्री चरणों में रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुई, तो उसका जीवन बेकार चला गया। श्रमेव ही केवलम, ऐसा कहते हैं। जैसे कोलू का बैल है, कोलू के चारों ओर घूमता रहता है, बरसों घूमता है, दिनों दिन घूमता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। मेहनत तो बहुत करता है, यात्रा कहीं की नहीं हो पाती है। उसी तरह से अगर हमने एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी भी लिया और प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए, तो हे शौनक आदि ऋषियों, इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। और अब एक बड़ी तात्विक मीमांसा कर देते हैं जीवन की कि अरे ऋषियों, ध्यान से सुनो कि हम सभी मनुष्यों को जीवन में 4 चीजें प्राप्त हैं जो हम कर सकते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। एक बड़ी सुंदर जीवन की मीमांसा कर देते हैं कि हम लोगों को क्या प्राप्त है। बोले हर एक व्यक्ति को जन्म से ही अर्थ की प्राप्ति है, एक शरीर मिलता है, एक सामर्थ्य मिलती है और उसको एक धन की प्राप्ति है, अर्थ पुरुषार्थ उसके पास होता है। अब इस धन से हम 2 काम कर सकते हैं। धन से धन को बढ़ाते जाएं और भोग और विलास में जीवन जीते जाएं, काम पुरुषार्थ की पूर्ति करते जाएं, ये विकल्प हमारे पास है। या इस अर्थ से हम अपने जीवन में धर्म का भी संरक्षण करते जाएं, धर्म का भी संवर्धन करते जाएं। ये 2 चॉइस हर मनुष्य के पास रहती है। प्राप्त धन से धन को बढ़ाए और नाना प्रकार के भोगों को जीवन भर भोगता रहे और उसके भोगने की व्यवस्था में लगा रहे और जीवन पूरा हो जाए, ये विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि इस अर्थ से वह सनातन वैदिक संस्कृति को
आगे बढ़ा सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, त्याग और तप पूर्वक धर्म में अर्थ का विनियोग कर सकता है। बोले ठीक, तो अर्थ का विनियोग तो यहाँ हो गया, अब धर्म का विनियोग कहाँ पर है? बोले जब हम धर्म करते हैं उस समय भी हमारे पास दो चॉइस रहती है, विकल्प रहते हैं। धर्म से हम अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए धर्म करें या धर्म से अपने अंतःकरण की शुद्धि पाके मोक्ष पुरुषार्थ में प्रवेश करें, ये दो चॉइस फिर है। जब हम जीवन में धर्म करने का अवसर प्राप्त करते हैं और करते भी हैं, तो उस समय भी हमारे मन की कामना या इच्छा क्या रहती है कि मैं इस धर्म का अनुष्ठान करूंगा, उससे मेरा धन बढ़े, मेरी सुरक्षा बढ़े, मेरे भोग और विलास की वस्तुएं सुरक्षित रहें। तो धर्म का विनियोग फिर से कहाँ हो गया? अर्थ और काम पुरुषार्थ। तो धार्मिक हुए भी लेकिन फिर से गोल बैल की तरह घूम गए। तो अगर हम पूजा करते, पाठ करते, कथा सुनते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं और मन में यह है कि इससे हमारी समृद्धि बढ़े, वो बढ़ती है, धर्म से ही बढ़ती है। धर्म से जो समृद्धि बढ़ती है वही सुख भी देती है। अनर्थ से बना हुआ धन कभी किसी को सुख दे नहीं पाता, गौर से देख लीजिए। तो अगर धर्म भी जीवन में हुआ तो किस लिए? कि फिर से धन बढ़ जाए और भोग बढ़ जाए? नहीं, धर्म जीवन में इसलिए हो कि अंतःकरण निर्मल हो जाए और हमको मोक्ष की अभिलाषा हो जाए। मैं मोक्ष हो जाऊं, मेरे मन में इच्छा उठने लगे कि मैं प्रभु का प्रेमी कब बनूंगा, मैं महाप्रभु की तरह भगवत नाम से अपने हृदय को द्रवित कब करूंगा, भक्तों का चरित्र सुनते ही हमारा हृदय आह्लाद से कब भरेगा और मैं इस संसार के दुष्चक्र से, इस जन्म मरण के दुष्चक्र से, इस सुख दुख की धारा से कैसे छूट के बाहर चला जाऊंगा। धार्मिक व्यक्ति सही में धार्मिक है तो मोक्ष हो जाता है। तो ये जीवन की मीमांसा दो श्लोकों में कर देते हैं कि अरे अर्थ जो है ना वो काम के लिए नहीं होता, और काम केवल जीवन रक्षा के लिए होता है, अर्थ और भोग के लिए नहीं होता, और धर्म मोक्ष के लिए होता है, और मोक्ष ही जीवन का अंतिम कल्याण है। देखिए पहले प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देखिए। पहला प्रश्न पूछा था मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण किसमें है? बोले इन चार चीजों को ठीक से सजा के और भगवत प्रेमी हो जाना ही आत्यंतिक कल्याण का साधन है, यही आत्यंतिक कल्याण है। इसको बताया और फिर कहा कि भगवान जो भी कर्म हो, जीवन में जो भी धर्म हो, उसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए, यही मनुष्य जीवन की परम सिद्धि है। फिर इसके बाद सूत जी भगवान के उन अवतारों का नाम लेते हैं जो भगवान ने समय समय पर धारण किए। हम लोग ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं जहां परमात्मा का कैसा सुंदर स्वरूप है। परमात्मा हमेशा केवल पर्दे के पीछे ही नहीं छिपा रहता, कभी किसी सातवें आठवें आसमान के पीछे ही नहीं रह जाता है। वो हमारा ईश्वर मन है, सनातन संस्कृति, वेदों ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, हमारे मन ने नहीं, दार्शनिकों ने नहीं, श्रुति ने जो बताया है कि ईश्वर कौन है, तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ईश्वर अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। वह अवतार भी ले लेता है, वह अपने भक्तों के भावना के अनुसार अनुरूप आकृति भी धारण कर लेता है, और ऐसी चित्र विचित्र आकृति धारण कर लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है कि यह आकृति में भी कोई आ सकता है। अब आधा नर बन गए, आधा सिंह बन गए, ऐसी कौन सी आकृति देखी आज तक? भगवान की महिमा है। आधे से मनुष्य बन गए, आधे जो सिंह बन गए, नरसिंह रूप धारण करके चले आए, क्योंकि ब्रह्मा जी की वाणी की रक्षा करनी थी। मछली बन जाते हैं, अरे और तो और वराह बन जाते हैं, वराह माने होता है सुअर, सूकर बन जाते हैं, हयग्रीव घोड़ा बन जाते हैं। यह परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है कि हमारी भावना के अनुरूप कोई भी आकृति लेते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं तो गुरु बन के आ जाते हैं, प्रेम दिखाना है तो कृष्ण बन के आ जाते हैं, धर्म की मर्यादा बनानी है तो राम बन के आ जाते हैं। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं, वैसे तो अनंत अवतार हैं, मुख्य अवतारों की चर्चा करते हैं। फिर अब सूत जी कहते हैं कि ये जो मैं तुमको सुना रहा हूं ना, ये सब मैंने सुखदेव जी से सुना था, और उस समय सुना था जब महाराज परीक्षित प्रायोपवेश लेकर के शापग्रस्त होकर के गंगा जी भगवती भागीरथी के तट पर बैठे थे, वहां सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई, मैं वहां बैठा हुआ था। तुरंत शौनकादि ऋषि पूछते हैं भगवान ये कथा कब कहां कैसे हुई, और भगवान व्यास जी ने इसकी रचना क्यों करी, ये राजा परीक्षित वो तो बड़े धर्मज्ञ के सम्राट थे, उनको शाप क्यों करके मिला? ऐसे ढेर सारे प्रश्न शौनकादि ऋषि पूछते हैं। प्रश्न पूछने से ही कथा आगे बढ़ती है, अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो कथा रुक जाती है। हम लोगों को कभी कभी बड़ा झंझट होती है क्या, ऐसे ऐसे मौनी भगत कई बार आके बैठ जाते हैं, किस मिलने आए और बैठ, अब वो भी चुप और हम भी चुप, अब करें क्या? या तो समाधि लगा लो, आंख बंद करो, तुम भी हम भी, आए हो तो कुछ बात करो, और बात करो तो कुछ पूछो, जब कुछ पूछोगे तभी तो चर्चा होगी। अब कुछ पूछते ही नहीं, और जब पूछते नहीं तब हम ही बोलना शुरू करते हैं। हम भी कितनी देर बोले, वो हाँ हाँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे, हाँ जी, अब हम भी कितनी देर बोले, फिर भी लगता है जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, पता नहीं सुन भी नहीं ठीक से कि नहीं सुन रहे, बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। हमें गुरु जी ना, इसमें गुरु लोग हर जगह कुशल है, बहुत कुछ सिखाते हैं। गुरु जी जब ऐसी सभा देखते थे तो या तो राजनीति पर या खगोल भूगोल पर या इतिहास पर चर्चा शुरू कर देते थे। भाई जब नहीं करनी धर्म चर्चा तो कुछ तो चर्चा होगी, संतों के सामने मौन होकर नहीं बैठा करते। हाँ ध्यान करने गए हो और कोई संत अवधूत है कुछ बोलता नहीं, आप दर्शन करो, उनके अनुग्रह का लाभ लो, प्रणाम करो और चलो। लेकिन जब गए हैं तो कुछ प्रश्न होने चाहिए, कोई निमित्त चर्चा का होना चाहिए। शौनकादि ऋषि बिल्कुल चूकते नहीं है, 5 प्रश्न पूछे हैं, 5 के उत्तर दे दिए गए, अब ये चुप हो जाने वाले हैं तो प्रश्न का बहाना ढूंढ लिया। अच्छा वो राजा को शाप लगा, परीक्षित को शाप लगा, कैसे मुझे बताइए, और व्यास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ की रचना कर दी, कैसे कर दी बताइए। तब सूत जी बोलते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्त तृतीय युग पर ये जाता पराशरात योगी वाशव्याम कलया हरे। जब द्वापर युग प्राप्त समाप्त प्राय होने वाला था, उस समय भगवान के कला अवतार भगवान वेदव्यास जी का वशकन्या और पराशर जी के संयोग से जन्म होता है। ये भगवान के कला अवतार हैं और कलयुग में शास्त्रों के रक्षण के लिए इनका अवतार होता है। ऐसे भगवान वेदव्यास जी एक बार अपने आश्रम में बैठे थे, और वो इसी आश्रम का वर्णन है, शम्याप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय तक उन्होंने महाभारत की रचना कर ली थी, 17 पुराणों की रचना कर ली थी, 4 श्रुतियों की रचना करके अपने 4 शिष्यों को दे दिए थे। ऋग्वेद पैल ऋषि को दे दिया था, सामवेद जैमिनी ऋषि को दे दिया था, यजुर्वेद सुमंतु मुनि को दे दिया था। ऐसे 4 विभाग के श्रुतियों का विभाग कर दिया, पुराण बना दिए, महाभारत जैसी संहिता लिख दी। लेकिन अभी भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो मन में चिंतित है, थोड़े खिन्न से बैठे अपने आश्रम में, विचार करें मैंने जो काम करना था, जिसके लिए ये मेरा अवतार हुआ है,
वो लगता है अभी हुआ नहीं, क्योंकि मुझे संतोष नहीं हो रहा। जो काम करने के लिए मैं आया था वो अभी शायद पूरा नहीं हुआ है, तो अब क्या बाकी रह गया, ऐसा विचार कर रहे हैं। विचार करते करते थोड़े से खिन्न हो गए। खिन्न जैसे हो गए कि जो काम मिला अभी पूरा नहीं हुआ, तो खिन्न से बैठे हैं आश्रम में। उसी समय कौन प्रकट हो जाता है? नारद जी। ये हैं वो नारद जी जिनकी हम कल चर्चा कर रहे थे। जो भी जहां फंसता है उसकी गाड़ी पार कराने कहाँ कौन आ जाता है? नारद जी। कभी हल्के में नहीं लेना। नारद जी कल्प पर्यंत निवास करने वाले हैं। हम और आप भी कहीं फंसेंगे तो अगर भक्ति श्रद्धा होगी तो कोई ना कोई रूप लेके आ जाएंगे और गाड़ी पार करा देंगे। नारद जी आ जाते हैं और फिर जैसे ही नारद जी आए हैं आश्रम में और देखा है भगवान व्यास देव जी ने, उठते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ्य पाद्य देते हैं, शिष्टाचार करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। अब कुशल क्षेम जब पूछते हैं तो कैसे कुशल क्षेम पूछा करते थे ये लोग? बोले नारद जी क्या कहते हैं, आपका शरीर, मन और आपकी वाणी अपने कार्यों से संतुष्ट है कि नहीं? ये हालचाल पूछने का तरीका है। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेल, इट्स ऑलराइट। हाँ, ये फोन कितने का खरीदा? बड़ा अच्छा मॉडल आया, लो जी चर्चा शुरू हो गई। ऋषि आता है तो उसके जरा कुशल क्षेम का समाचार कैसे पूछे। देखा ना दिन है, वही प्रश्न पूछते, शरीर, मन और वाणी अपने कार्य से संतुष्ट है ना? तब व्यास जी कहते हैं नहीं, पता नहीं क्यों मुझे संतोष नहीं हो रहा इतना सब करने के बाद भी। तब नारद जी उनका मार्गदर्शन किया नहीं। श्रुतियां तो वैसे भी दुर्गम होती हैं, खारे समुद्र की तरह है, मीठा पानी निकालना होता है उससे। और महाभारत जो आपने लिखी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति भी आपने परमिटेड कर दी। सामाजिक व्यवस्था आपने बहुत वर्णन की, धर्म की व्यवस्था का वर्णन किया, सब परिभाषा। महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि धर्म और समाज सारी व्यवस्थाएं आपको उसमें मिल जाएंगी, पूरे जीवन का विज्ञान मिल जाता है। लेकिन भगवत प्रेम की कोई बहुत बात महाभारत में भी आपने करी नहीं। और आपको बताऊं, अगर आप महाभारत पढ़ लो, हमारे एक महात्मा जी थे, वो महाभारत पढ़ रहे थे, काफी दिनों तक पढ़ते रहे। अब उनको रात में जो स्वप्न आता तो उनको लगता उनके पेट में महाभारत युद्ध हो रहा है। बड़े परेशान रहे, युद्ध का वर्णन इतना विस्तृत है उसमें, उसको बड़े लगन से पढ़ डाला तो वो प्रविष्ट हो गया मन में। बहुत दिनों तक परेशान रहे, जब भी सोने लगे अंदर महाभारत हो रहा है। हमने भी महाभारत पढ़ी है, वो पूरी नहीं लेकिन काफी। महाभारत पढ़ने के बाद हृदय में प्रेम नहीं जाता, शरणागति नहीं आती, है ना? तो नारद जी जरा इशारा करते हैं, भगवान आपने क्या क्या रच डाला, अब कुछ ऐसा रचो ना कि जो कलिकाल के जीवों को शीतलता प्रदान करे, उनके हृदय को आह्लाद प्रदान करे, उनके जीवन में रस भरे। भगवान की कुछ लीलाएं और कथाओं को तो वर्णन कीजिए। और दृष्टांत दे देते हैं, अरे जिस मान सरोवर में हंस विहार करते हैं ना, उस कौवे उसमें नहीं जाते हैं। माने व्यास जी की जो रचनाएं थी उनको बता दिए कौवों के लिए। अभी आपने हंसों के लिए कोई रचना करी ही नहीं, ये तो जैसे कौवे जूठन खाते हैं, आपने वो रचना करी, बड़ी कठोर टिप्पणी करी है। बोले आप कुछ ऐसा कीजिए जिसमें निर्मल हृदय वाले हंस भी विहार कर सके, ऐसी प्रेरणा देते हैं। बोले आप ध्यान लगाइए, समाधि का अनुशीलन कीजिए। और प्रेरणा देने के लिए अपने पूर्व जन्म का परिचय देते हैं। अति संक्षेप में मैं बोलता हूँ, अपना दृष्टांत देते हैं। अरे व्यासदेव जी, मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व था। और एक सभा में, जब ब्रह्म ऋषियों की सभा थी, वहां सत्संग चल रहा था और मैं रूप के उन्माद में संगीत बजाता हुआ लोक गीत गाते हुए उस सभा में प्रवेश कर गया। तो ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया, जहां जैसी सभा हो वहां वैसा व्यवहार करना चाहिए। वहां ब्रह्म चिंतन हो रहा था और मैं प्रसिद्ध गंधर्व अपने लोक गीत का गान करने लगा। ऋषि लोग क्रुद्ध हो गए। शाप वसात नारद जी, वो जो गंधर्व थे, वो आ जाते हैं, दासी पुत्र हो जाते हैं। दासी पुत्र होने पर भी भगवान की कृपा से उनको बचपन में ही संतों का संग मिल जाता है। चातुर्मास्य में संत लोग आए हुए हैं, उन संतों की सेवा करती है उनकी माँ। उन्हीं के साथ नारद जी भी बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, उनका उच्छिष्ट खाते हैं, उनका छोड़ा हुआ भोजन प्रसाद खाते हैं, उनके द्वारा कही हुई कथाओं को सुनते हैं। तो उस बाल मन हृदय में नारद जी के भगवान के प्रति प्रेम हो गया। भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुन सुनकर उनको प्रेम हो गया। और फिर जब ऋषि लोग चले जाते हैं, उनको मंत्र दे जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, अनुग्रह करके चले जाते हैं। ये संतों की करुणा है। कालांतर में उनकी माँ का देहावसान होता है, वो भगवान को प्रणाम करते हैं, उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं एक सरोवर के किनारे और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। कि ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्याशीन्मे शनैः हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयं मुने। नारद जी का ध्यान लग जाता है, इतना सत्संग किया उन्होंने, इतना श्रवण किया हुआ है, बाल मन में भगवान की छवि बसी हुई है। सरोवर में स्नान करते हैं, बैठ जाते हैं, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, आह्लाद हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं, आनंद की बाढ़ में डूब जाते हैं, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। चतुर्भुज नारायण साक्षात विराजमान है और फिर अचानक वो रूप उनके हृदय से विलुप्त हो जाता है। व्याकुल हो जाते हैं नारद जी, अश्रुपात करते हैं, हृदय करते हैं, भगवान आप कहाँ चले गए? अभी अभी तो आप हमको अपने आनंद दर्शन से आप्लावित किए हुए थे। तो नभक वाणी सुनाई देती है नारद कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणां दुर्दर्शो हमको योगिनां। इस श्लोक जब जब पढ़ता हूँ मैं निराश हो जाता हूँ। निराश इसलिए हो जाता हूँ, वाणी क्या हुई? अरे नारद, अभी तुम कुयोगी हो, तुम्हारे पापों का क्षय नहीं हुआ है, अभी तुमको ये दर्शन में दे नहीं सकता। अब नारद जी जैसे लोग कुयोगी और पापी हों तो हम लोगों का क्या होगा? लेकिन निराशा वाली बात नहीं है, भगवान सबको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वो हृदयेश्वर है। बोले नारद, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, प्रारब्ध पका नहीं है। तो नारद जी ने कहा, जब ऐसा था तो दर्शन ही काहे को दिए? बोले दर्शन इसलिए दिए कि तुम जीवन में भटकोगे नहीं। अब अगर मैंने दर्शन नहीं दिए होते तो कुछ दिनों के बाद तुम निराश हो जाते और निराश होकर हो सकता है साधना छोड़ देते। तो तुमको थोड़ी झलक दिखा दी है कि तुम्हारा रास्ता यही है, इधर उधर भटकना मत। तो मार्ग से ना भटको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हृदय में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। तो मेरा भजन करते रहो, इस महाप्रलय के बाद अगले कल्प में तुम अवतार होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आओगे। ऐसा वरदान दे देते हैं नारद जी को। देखो ये भगवान की कृपा है। साधना करते रहें और जीवन में कोई अनुभव ना हो तो आप साधना कोई भी व्यक्ति लंबी कर नहीं सकता। साधना करता रहे, कोई भी फल ना मिले उसको तो थोड़ा निराश हो जाता है। भगवान कभी निराश नहीं होने देते, वो किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा सा एहसास दिलाते रहते हैं। है मामला बड़ा विचित्र। कोई कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही,
ना मरने दे ना मोटा होने दे, ऐसे कहावत है भोजपुरी में। आदमी को इतना खिलाओ कि वो मरने ना पाए और इतना भी ना खिलाओ कि मोटा हो जाए, तरसा तरसा के खिलाओ। भगवान भी साधकों के साथ ये लीला करते रहते हैं। बोलते हैं अब ये मरने ही वाला है, मरने वाले मैंने साधना छोड़ने वाला है, तो बड़े प्यार से उसको अपना कोई ना कोई अनुभव करा जाते हैं, फिर लग जाता है। तो जीवन में साधना का मार्ग छूटे ना नारद, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया। अब अगले कल्प में तुमको देवदत्ताम इमाम वीणाम सर्वब्रह्म विभूषिताम, अगले कल्प में नारद जी को एक वीणा देते हैं भगवान, वो देवदत्त नाम की वीणा है, और आशीर्वाद देते हैं जिस वीणा के तार पर जब तुम स्वर छेड़ोगे तो मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करूंगा। तो यह अपने पूर्व जन्म का परिचय नारद जी व्यास जी को देते हैं, प्रेरित करते हैं। अब आप भी कुछ ऐसा कीजिए। नारद जी वहां से चले जाते हैं, भगवान वेद व्यास जी आचमन करते हैं, आसन जमाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ होने पर भगवान व्यास जी ने भगवान को और भगवान की माया को देखा। अपश्यत पूर्वम पुरुषम मायाम च तदपाश्रयाम, भक्ति योग से अपने मन को निर्मल करके व्यासदेव जी ने भगवान को और उनके माया माने उनकी लीलाओं का दर्शन किया। समाधि दशा में जो लीलाओं का दर्शन हुआ उसको लेखनी में उतार दिया। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भगवान व्यास जी ने साक्षात लीलाएं दर्शन करी भगवान की कल्प कल्पांतरों में, उसको फिर पुराण का रूप दे दिया। भगवान की मधुर लीलाओं का इसमें वर्णन किया है, और फिर पढ़ाना भी तो है ना, किसी को नहीं परंपरा कैसे चलेगी। बोले अब इतना सुंदर ग्रंथ हम पढ़ाएं किसको, किसको सिखाएं जो ये परंपरा को हमारे आगे बढ़ा सके। तब उनको याद आया कि हमारे पुत्र से तो बड़ा योग्य कोई है ही नहीं। तो शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, अपने पुत्र को ही है योग्य अधिकारी समझ के दान देते हैं। किसी पुराण में भी कथा आती है कि सुखदेव जी तो आत्माराम है, वो कहाँ को 18,000 श्लोकों का पुराण सुनेंगे बैठ के। जो अपनी आत्मा में तृप्त है वो कुछ सुनता सुनाता नहीं, वो तो अपने आह्लाद में डूबा रहता है। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को एक श्लोक रटाया। बोले ये श्लोक गाते गाते तुम वन में घूमो, जहां होगा सुनेगा तो चला आएगा। और कौन सा श्लोक था? बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं ऋतुवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवान की 10वें स्कंद में श्लोक आएगा, गोपियां गाती हैं। वो श्लोक सुन वो रटा दिया, व्यास जी के शिष्य घूमते रहे। जैसे ही वह श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़ा, खींचे चले आए। ये श्लोक कहाँ का है? बोले ऐसे 18,000 श्लोक सुनने हो तो अपने पिताजी के पास चलो। और ऐसे करके उनको ले आते हैं, आ जाते हैं, और फिर सुखदेव जी को ये परंपरा से ग्रंथ प्राप्त होता है अपने पिताश्री से। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस धरती पर आई। अब हमारे सूत जी दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कल मैं रविंद्र जी से कह रहा था, पुराण इतने सुव्यवस्थित है, जो प्रश्न पूछा गया है, चाहे सैकड़ों प्रश्न एक पन्ने में पूछे गए हों, एक एक का उत्तर मिलेगा। राजा कैसे है, महाराज परीक्षित कैसे आ गए थे गंगा के किनारे, अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी, उनके जन्म शुद्धि का वर्णन करते हैं, कितने उत्तम कुल में थे। फिर कर्म शुद्धि का वर्णन करते हैं, भाव शुद्धि का वर्णन करते हैं। ये हैं श्रोता श्रीमद् भागवत महापुराण के, जिनके वंश का वर्णन करते हैं। बोले भगवान महाभारत समाप्त हो चुका था, युद्ध पूरा हो गया था, दुर्योधन पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा उनका मित्र, वो दुर्योधन के पराजय से बड़ा पीड़ित था, भिन्न मित्र था। तो उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और वो ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा चला रहा है। अर्जुन उसके ताप से जलने लगे हैं। तब वो दौड़कर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दैह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसते। हे कृष्ण हे महाबाहो, आपकी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। किस लिए इतनी बड़ी भुजाएं? संकट कितनी भी दूर हो पकड़ लोगे। महाबाहो का यही तो काम है। भक्त कितनी भी दूर भाग रहा हो उसको अपने भुजाओं से खींच लेना। तो हे महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, अभय प्रदान करने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो। और मजेदार बात इस प्रार्थना में अर्जुन की यह है कि कह रहे हैं भगवान आप संसार की आग से बचाने वाले आप ही तो एक हो। भैया तुम ब्रह्मास्त्र की आग से जल रहे हो कि संसार की आग से जल रहे हो? वर्तमान में वह ब्रह्मास्त्र भस्म करने के लिए उद्यत है अर्जुन को, और अर्जुन की प्रार्थना के शब्द क्या है? आप संसार की आग से रक्षा करने वाले हो। यह बात तो उन्होंने बाद में कही है कि इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। कैसे इससे मैं अपनी रक्षा करूं? ब्रह्मास्त्र की अग्नि से भी ज्यादा ज्वलंत अग्नि किसकी होती है? संसार की। ऐसा तो दिखता नहीं, अरे दिन भर रागत द्वेष से चित्त जलता रहता है। ये ब्रह्मास्त्र के अग्नि से बहुत बड़ी ज्वाला है। चिंता, जीवन में ऐसी ऐसी घटना घट जाती है कि सारा जीवन आदमी का सिर्फ कष्ट में बीतता है। हृदय संतप्त होता रहता है सुख और दुख से, चिंता में डूबा रहता है। संसार की अग्नि है। तुम अपवर्गोऽसि संसते है, प्रभु आप इस संसार से रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करो। भगवान उनको रक्षा का उपाय बताते हैं, अश्वत्थामा को लेकर आते हैं। फिर वह अश्वत्थामा जो है वह द्रौपदी के पुत्रों का वध कर देता है, अर्जुन उसको घसीट कर लाते हैं। द्रौपदी की महिमा है कि उसको माफ कर देती है। अपने 5 पुत्रों का वध होने के बाद भी अश्वत्थामा जब बलि के यज्ञ के पशु की तरह बांध के आया है तो द्रौपदी का हृदय द्रवित हो जाता है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, अरे स्वामी ये तो ब्राह्मण तो वैसे भी अबद्ध होता है, और ये तो गुरुपुत्र है जिनसे आपने सारी शिक्षाएं सीखी हैं, इसको माफ कर दो, इसको छोड़ दो। भीमसेन से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वहां भगवान थोड़ी कलाबाजी दिखाते हैं, अर्जुन को संकट में डालते हैं। मैं सोचता हूँ कथा को संक्षेप करके आगे बढ़ जाऊँ तो फिर खींच लेता है श्लोक। अर्जुन जो है खड़े हैं और अर्जुन ने भगवान से कहा बताओ क्या करें? भीमसेन कह रहे हैं मारो, द्रौपदी कह रही है छोड़ो, अब मैं क्या करूँ? बोले ऐसा है, वेदों में मैंने 2 आज्ञाएं दी हैं, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। अब तुम समझो क्या करना है। ये है कृष्ण। वो परीक्षा लेते रहते हैं, वो बुद्धि का उत्कर्ष कराते रहते हैं अपने भक्तों की। बोले तुम ही निर्णय करो, तो वही सारा समझ जाते हैं। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ देते हैं, मुंडन करते हैं, 5 चोटी बनाते हैं, मणि निकाल लेते हैं, अपमानित करके छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी पूजनी का अपमान जो है उसकी मृत्यु से ज्यादा बड़ा होता है।
जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उत्कृष्ट व्यक्ति हो, यशस्वी व्यक्ति हो, उसका अगर इस तरह का अपमान हो जाए तो मृत्यु तुल्य ही होता है। इसलिए वध भी नहीं किया और वध कर भी दिया, अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। अब महाराज युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज बन चुके हैं। द्वारिका जाने के लिए भगवान उद्यत होते हैं। बोले प्रभु चलो। उनको लगा द्वारिका भी चलना चाहिए, वहां पर भी हमारे बड़े सारे भक्त लोग हैं, प्रेमी लोग। दिन हो गए हस्तिनापुर में, तो अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ का काम पूरा हो चुका है। तो जैसे ही चलने के लिए उद्यत होते हैं तब तक उत्तर आ जाती है, क्योंकि वह अश्वत्थामा इतना दुष्ट स्वभाव का है, वो फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता महाराज परीक्षित जन्म से पहले ही, भूमिष्ठ होने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लेते हैं। गर्भ में ही देखते हैं ये कौन अद्भुत पुरुष है जो मेरी रक्षा कर रहा है। भगवान वहां से रक्षा करके आते हैं, उत्तरा को निश्चिंत करते हैं, द्वारिका जाना चाहते हैं। तब आ जाती है कौन? कुंती जी। बोले कुछ दिन और रुको। बोले नहीं, अब मुझे जाना होगा। लेकिन कुंती जी रोकने का तरीका जानती है भगवान को, तो उनकी स्तुति करने लगती है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मैं आपको प्रणाम करती हूँ भगवान, आप इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं, प्रकृति से पार हैं, अतीत हैं, इस सृष्टि के रखवाले हैं, रक्षक हैं। हे आदि पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माया के पर्दे से आप अपने को छिपा के रखते हो, जल्दी किसी के सामने आते नहीं हो, आप केवल प्रेम से नमस्कार करने से प्रकट हो जाते हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कृष्ण आपको नमस्कार है, हे वसुदेव के पुत्र आपको नमस्कार है, हे देवकी के पुत्र आपको नमस्कार है, हे नंद के कुमार आपको नमस्कार है, हे गोविंद आपको नमस्कार है। जब भक्त आह्लादित होता है ना, तो भगवान के नाम उसके मुख से फूटते चले जाते हैं। तब आपको विष्णु सहस्त्र नाम की किताब लेके पाठ नहीं करना होता। जब हृदय प्रेम से भरा होता है तो अंदर बैठे परमेश्वर उस ज्ञान की कुछ रश्मियां खोल देते हैं और आपके मुखार बिंदु से स्तुतियां फूट जाती हैं, अपनी बनाई हुई। तो वह हृदय जो प्रेम से भरा होता है वो भगवान की अपने मन से जो स्तुति करता है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय लगती है। एक वो स्तुति होती है जो हम लोग दूसरों ने करी है और पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी स्तुति भी करनी चाहिए जो हमारे हृदय से बाहर आ जाती है। और ऐसा मैंने कहाँ देखा है बताऊँ? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की भीड़ में सिर्फ आप खड़े हो जाओ और भक्तों की वाणी सुनते रहो, क्या क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं उनको। वो तो उनको अपना मानते हैं, अपने घर का सदस्य मानते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई कामकाज हो, अशुभ हो, शुभ हो, सबका संबंध जगन्नाथ से। तो ऐसी ऐसी मधुर मधुर बातें सुनते हैं और बड़े भाव से सुनते हैं। कोई तो गाली देता है बैठ के वहाँ खड़े होकर। मैं फिर वो घटना सुनाता हूँ। मैं जब पुरी में था तो एक व्यक्ति था, तो साथ में थोड़ी सेवा देता था हमको। तो मैं एक दिन उनकी मोटरसाइकिल में आया, मैंने मंदिर छोड़ना है, मंदिर छोड़ दिया। तो हमने कहा अंदर चलो। बोले नहीं, अंदर नहीं जाऊँगा, इसका दर्शन नहीं करना हमको। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं करोगे? बोले 2 साल से कह रहा हूँ एक दुकान खोलनी है, ये दुकान नहीं खुलवा के दे रहा है, और जब तक ये दुकान नहीं खुलवाएगा मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। और बाहर से प्रणाम किया, चला गया। बड़ा मजा आया मुझे। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। भगवान भी बड़े मजेदार। लगभग 4 साल लगा दुकान खुलवाने में। 4 साल बाद दुकान खुली और वो भी जिद्दी आदमी, रोज मंदिर आता था, बाहर से प्रणाम करता था, अंदर नहीं आता, इसका मुख नहीं देखूंगा। यहाँ तक कि रथ यात्रा में जब भगवान बाहर आते थे वो पूरी छोड़ के चला जाता था कि कहीं इसका मुंह ना दिखाई दे जाए। 4 साल ऐसी भक्ति करवाई भगवान ने उससे। ये लोग जब स्तुति करते हैं ना, जिनके हृदय से फूटती है। कभी कभी हम लोग भी ऐसी स्तुति कर सकते हैं। वहां ना भाषा चाहिए, ना विज्ञान चाहिए, न छंद चाहिए, न राग चाहिए, न स्वर चाहिए, भाव चाहिए। ऐसे भाव से भरी हैं कौन? कुंती जी। प्रणाम करे जा रही हैं। हे कमल नाभि वाले परमात्मा आपको प्रणाम, हे कमल नेत्र वाले, हे कमल चरण पंकज वाले भगवान आपको प्रणाम है। सुंदर स्तुति करती हैं, फिर विपत्ति मांगती हैं। ये सब आप लोग सुन चुके हैं कि विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोले हमने अपने जीवन का विज्ञान देखा, जब जब मुसीबत पड़ी आप आए हो तो ऐसा करो, मुसीबतें दिए रहो, विपत्तियां दिए रहो। बोले विपत्तियों से घबराओगी नहीं? अरे बोले जब आप आते हो विपत्ति में तो क्या घबराना। तो कुंती जी बड़े भाव से भगवान को बांध लेती है। बोले विपत्ति हो चाहे संपत्ति, भक्त का संबंध किससे है? भगवान से। भक्त जो होता है उसका संबंध संपत्ति विपत्ति से, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से नहीं होता। जिस परिस्थिति में भगवान का स्मरण बना रहे, अगर वो विपत्ति है तो विपत्ति ही सही है ना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है जीवन में? जब भगवान भूल जाए, अपना अहंकार इतना सरचढ़ के बोलने लगे कि प्रभु का विस्मरण हो जाए, वो विपत्ति है। हनुमान जी कहते हैं ये बाहरी विपत्तियां नहीं होती, सब आती जाती रहती हैं। कुंती जी का संबंध प्रभु से है। बोले भगवान मैंने देखा है विपत्ति में आप आते हो, यही सही, विपत्ति देते रहो। फिर भगवान का सुंदर वर्णन, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, आप लोग कभी पढ़िएगा। दीर्घ स्तुति करके मांगती क्या है भगवान से? 3 चीजें मांगी इस स्तुति। एक तो विपत्ति मांगी जिससे आपका दर्शन, ये कोई मांग सकता है, और वो भी सबके सामने मांगा है। बोले हे विश्वेश्वरात्मन, मेरी बहुत आसक्ति हो गई है। बोले कहाँ? बुआ थी ना भगवान की, बुआ कहाँ आसक्ति हो गई? बोले तुम्हारे परिवार में और अपने परिवार में मेरी बड़ी आसक्ति हो गई, मायके में और ससुराल। तो बोले स्नेह पाशम इमम छिंदी, इसको काट डालो। वहीं पांडव भी खड़े हैं, वहीं भगवान के वंश के लोग भी खड़े, सामने ही मांग हो रही है कि क्या करो, इसको काट डालो, यह आसक्ति काट डालो। बिना भगवान बोले अच्छा बिना आसक्ति के रह लोगी? बहुत विज्ञान है हमारे पुराणों में। हम मनुष्य बिना आसक्ति के नहीं रह सकते, चाहे विषयासक्ति करें और चाहे परमात्मा शक्ति करें। बिना आसक्ति के मनुष्य रह नहीं सकता। या तो प्रभु से प्रेम कर लो या विषय से प्रेम कर लो, दोनों से प्रेम हटा के जीवन चलने वाला मन की गति या तो संसार में या तो परमात्मा में, यही दो है।
तो स्नेह पास तो काटो, लेकिन आसक्ति कहाँ दे दो कि त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दग्धा गंगे वौघम उदन्वती। बोले जैसे गंगा जी की जलधार नित्य सागर में मिलती रहती है, उसी तरह हमारा मन क्या करे, हमेशा आप में विलीन होता रहे। और जैसे प्रतिक्षण समुद्र में विलीन होती है, ऐसे हमारे हृदय में उठने वाली हर वृत्ति परमात्मा का आश्रय लेकर उसकी आराधना करके विलीन होती रहे। ऐसा अद्भुत प्रेम अपने श्री चरणों में आप हमको दे दो। ऐसे कुंती जी प्यारी स्तुति करके तो अब भगवान चल दिए। कुंती जी ने स्तुति की, भगवान हस्तिनापुर में फिर कई महीने रुक गए। भक्तों के प्रेम के अधीन रहने वाले भगवान हस्तिनापुर में जब कई महीने हो गए, अब चलने को हुए तो महाराज युधिष्ठिर ने एक बड़ी शंका पैदा कर दी। अब युधिष्ठिर को मोह हो गया कि मैंने इस राज्य के लिए अपने सारे कुल को मरवा डाला। नारायण डिप्रेशन में चले गए। अर्जुन युद्ध के पहले मोहित हुआ था और युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद। तो दोनों में कुछ लीलाएं थी। युद्ध के पहले अर्जुन जब मोहित हुआ तो गीता उतर आई, है ना। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को भगवान ने मोहित किया। क्यों? क्योंकि वहां रणांगण में भी एक भक्त जो है पड़ा हुआ है और उत्तरायण की प्रतीक्षा हो रही है। भगवान का दर्शन करना है कि द्वारिका चले जाते तो फिर वहां से आना पड़ता। तो युधिष्ठिर मोहित हो गए, बड़े कष्ट में, किसी राज्य के लिए मैंने सारे कुल को वंश को मरवा दिया। भगवान समझाते हैं, बोलते हैं अच्छा चलो हम लोग भीष्म के पास चलते हैं। सवारियां सजती हैं, सब माताएं अर्धपाद्य पुष्प की सामग्री लेके जाती हैं। रणांगण में भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, सरसैया पर हैं। भगवान की दृष्टि से उनकी पीड़ा दूर हो चुकी है, सरसैया पर विराजमान है। भगवान को देखते हैं, सामने खड़े हैं भगवान। भगवान को जब उन्होंने देखा है तब उनकी पूजा करना चाहते हैं, अर्धपाद्य देना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मन ही मन फिर प्रणाम किया है, पूजा की है अपने हृदय में। सामने खड़े भगवान को अपने हृदय में देखते हुए उन्होंने मानसिक पूजा की। भगवान ने उनकी पूजा स्वीकार करी है। अब भगवान सामने खड़े हैं, पांचों पांडव हैं, माताएं हैं, परिवार है, सरसैया पर भीष्म जी लेटे हुए थोड़ा व्यंग करते हैं भगवान के ऊपर। कृष्ण की ओर देखते हैं और बोलते हैं, कृष्ण अहो कष्टम अहो न्यायम यदि यूयम धर्मनंदनः जीवितुम नारहत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। थोड़ा व्यंग मारा भगवान को। बोले कितने कष्ट और अन्याय की बात है कृष्ण, जिस पक्ष में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हो, धर्म के अवतार हो और पूरे जीवन जिन्होंने धर्म का पालन किया हो, और तो और उनके पक्ष में आप स्वयं साक्षात श्री नारायण परमेश्वर भी हो, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इतने कष्ट। जीवन भर तो इन्होंने कष्ट ही उठाया ना। अब धर्मशील व्यक्ति भी हो, भगवान भी साथ में हो, और फिर भी जीवन भर कष्ट उठाना पड़े, ये व्यंग। कई बार प्रश्न आप लोगों ने भी पूछे होंगे और मन में रहता भी होगा, पापी लोग बड़े मजे में रहते हैं और धार्मिक लोग बेचारे कष्ट उठाते हैं। देखा भी यही जाता है, धर्मशील लोगों के जीवन में कष्ट रहो, थोड़े ही दिनों में उस धर्म का फल आएगा, आपको यशस्वी होना होगा, यश मिलेगा पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं करना। जीवन में धर्म होगा तो उसका फल यश और सुख आएगा ही, भले थोड़ी देर से आए, भगवान के विधान। जब धर्म का फल यश प्रभुता और सुख थोड़ा सा भी आता है, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। फिर वो ऊपर ही ऊपर से कहता है इसे भगवान की कृपा है। कोई बड़ा कार्य किसी ने किया हो और आप उसको बोलो अरे वाह तुमने तो बड़ा विशिष्ट कार्य कर लिया, बहुत मेहनत करी, तो बोलेगा हाँ हाँ अरे नहीं मैं कौन होता, तो भगवान की कृपा है। और फिर धीरे से आप पीछे से बोल दो हाँ तुम्हारे बस का तो कुछ था नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है, तो देखो कितना नाराज होगा। बोल भर दो कि तुम क्या कर सकते थे, भगवान साथ में थे तो कर लिए, वो गुस्सा हो जाए। तो वो धर्म का फल होगा सुख, लेकिन अभिमान है, किया तो मैंने। अब बोलने के लिए वो तो पाखंड हो जाता है, इससे तो अच्छा सीधा सीधा बोलो हाँ मैंने किया है, भगवान को ना घसीटो बीच में। फिर तो भगवान ये सब चालबाजियां जानते हैं, तो वो धर्मशील को अभिमानी होने नहीं देते, थोड़ा कष्ट देते रहते। तो व्यंग करते हैं, उत्तर नहीं मांगते, खुद ही कहते हैं अरे ये तो काल स्वरूप परमेश्वर की लीला है, कृष्ण तुम मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी लीला है, सब उचित है, ऐसा थोड़ा व्यंग करते हैं। और उसके बाद भीष्म जी ने बहुत दीर्घ शिक्षाएं दी। महाभारत में इसका पूरा अध्याय है, बहुत दीर्घ अध्याय है, पूरा पर्व मेरे ख्याल से भीष्म पर्व के नाम से है, उसमें पूरी शिक्षाएं हैं, उसका कुछ अंश यहाँ पर है। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात भगवान से कहते हैं, बोलते हैं कृष्ण एक काम करो, अब मेरी विदाई का समय आ रहा है, मैं जाने वाला हूँ, विदा होने वाला हूँ, मैं इस शरीर से ओझल होने वाला हूँ स्वरूप में। तो आप एक काम करो, तुम यहाँ खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करो, तुम देखते रहो कि मैं जा रहा हूँ, और रोते हुए मत देखना, मुस्कुराते हुए देखना कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिरोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। बोले जो आपका ध्येय स्वरूप है ना, ध्यान करने वाला, जिसमें आप मुस्कुरा मुस्कुरा के भक्तों की ओर देखते रहते हो, ऐसे मुस्कुरा के मेरी ओर देखते रहो और प्रतीक्षा करते रहो जब तक मैं शरीर छोड़ न दूं। ठीक है, अंतकाल में कहते हैं भगवान का नाम नहीं आता, ऐसे ऐसे भक्तों हैं कि भगवान ही को सामने खड़ा कर लिए, खड़े रहो और प्रतीक्षा करते रहो। फिर उपदेश देते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, अपनी बुद्धि को अर्पित कर देते हैं कि भगवान इस समय मैं आपको क्या उपहार दूं। तो इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। सब स्तुतियां पढ़ने लायक है, ध्यान करने लायक है। तो अपनी बुद्धि सौंप देते, बोले भगवान ये हमारी बुद्धि आप रखो। और आपको बताऊं इसकी जो तात्विक मीमांसा बड़ी मधुर है, बुद्धि का नाम ही संसार होता है। ये कभी वेदांत का विषय आगे आएगा, भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि का नाम ही माया है, ऐसा वैशारदी मति ही माया, ऐसा कहा भागवत जी। बुद्धि का नाम ही संसार है। जब तक यह बुद्धि क्रियाशील रहती है, चाहे जगत में हो चाहे परमात्मा में, चाहे संसार के कारण विषय को खोज रही हो, चाहे संसार में अनुरक्त बुद्धि हो, और फिर चाहे परमात्मा को खोज रही हो, ये बुद्धि जब तक रहती है तब तक संसार रहता है। और जब ये बुद्धि विसर्जित हो जाती है तो उस अनंत स्वरूप के साथ विसर्जन हो जाता है। हमारे और परमात्मा के बीच में एक ही पर्दा है, उसका नाम है हमारी बुद्धि। तो भीष्म पितामह क्या किए, बोले हम आपको बुद्धि लिए दे रहे। और ध्यान रखना, सड़ी गली बुद्धि भगवान नहीं लेते। इति मति उपकल्पिता, ये बड़ी सजी सजाई बुद्धि आपको दे रहा हूँ। बोले इसको सजाया कैसे, जीवन भर धर्म का पालन किया, आपसे प्रेम किया,
कभी कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुआ, विषय भोगा विलासी नहीं हुआ, अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करी, जीवन के सन्मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ, आपके चरण कमलों का ध्यान कभी छोड़ा नहीं, ऐसी मेरी सजी सजाई बुद्धि है ये। ऐसी ही बुद्धि भगवान स्वीकार करते हैं। तो अपनी इस सजी सजाई बुद्धि को भगवान को दे देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते करते भगवान का नाम लेकर के विलीन हो जाते हैं कि प्रतिदशाम हिव नैकधार्कमेकं समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। जो लोग स्तुति से अनुग्रहित हैं, थोड़ा वेदांत पढ़े होंगे, उनको बड़ा आह्लाद होता है इन पंक्तियों से। भीष्म पितामह किसी लोक में नहीं गए, उनकी कोई सदगति नहीं हुई, उनका कोई गमन आगमन नहीं हुआ। विधूत भेद मोह सम अधिगतोस्मि, समता को प्राप्त हो गए। जैसे कोई दीपक है ना, जलता है और जलते 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 जब उसका व्रत खत्म हो जाता है तो शांत हो जाता है। तो जो दीप शिखा जल रही थी अग्नि, वो कहाँ गई? वो अग्नि सामान्य में विलीन हो गई। अब वो पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। घट के अंदर आकाश से जब घड़ा फूटता है तो घट का आकाश और महाकाश दोनों एक होते हैं। भीष्म पितामह की कोई गति नहीं हुई, कहीं गए नहीं है, वो उसी अनंत परमात्मा में एक रूप हो गए। और बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जैसे संध्या काल होता है और संध्या काल में पक्षियों का कलरव हो रहा होता है और वो कलरव संध्या होते होते शांत हो जाता है, ऐसे भीष्म पितामह की वाणी भगवान की स्तुति करते करते मानो संध्या का काल आ गया और वो वाणी शांत हो गई, परमात्मा के साथ एक रूप हो गई, व्यक्तित्व का विसर्जन हो गया, अनंत के साथ एक रूप हो गया भीष्म पितामह। ऐसी सुंदर गति भीष्म पितामह को हुई है। भगवान युधिष्ठिर का सब वो करते हैं, श्राद्धादि कर्म करते हैं, वापिस हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब भगवान द्वारिका चले जाते हैं, फिर द्वारिका में लोगों से मिलते हैं। इधर आगे की कथा अब हम लोग 20 मिनट बाद, जैसे कि सूचना है कि बीच में 20 मिनट का अवकाश लिया जाना, तो कृष्ण भगवान द्वारिका गए, तब तक हम लोग अवकाश ले लेते हैं। 20 मिनट बाद पुनः मिलते हैं। नारायण। ओम श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वविद्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय विशाल भगवान की जय। तो परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में उनका भव्य स्वागत होता है। बहुत दिनों के बाद लौटे हैं तो पूरी द्वारिका में उत्सव मनाया जाता है और भगवान अपने समस्त परिजनों से मिलते हैं और सभी को आह्लाद प्रदान करते हैं। 16,108 तो उनकी रानियाँ, उतने ही महल बना रखे हैं उन्होंने, उतने ही रूप रख लेते हैं और सभी महलों में एक साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सभी को लगता है भगवान उनके पास आए हैं। लेकिन जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, महाराज से मिलते हैं, वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अपने महल में प्रवेश करते हैं। अर्जुन भी उनके साथ गए हुए हैं। अब इधर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का सुंदर नक्षत्र उपस्थित होने पर जन्म होता है। उनका नाम जो है विष्णुरात रखते हैं भगवान, बाद में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विष्णुरात नाम इसलिए रखा गया है, विष्णुना राति ददाती, भगवान विष्णु ने ही मानो उस बालक को दिया हो, क्योंकि गर्भ में रक्षा करी है तो विष्णु भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो उनका बड़ा यश होगा ऐसे है। और क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में किया है तो भूमिष्ठ होने पर वो उनकी आंखें तलाशती रहती हैं कि वो कौन है जिसने हमारी रक्षा करी है। तो परिता ईक्षण करने के कारण उनका एक नाम पड़ा परीक्षित। यहाँ भागवत जी में एक बड़ा प्रसंग आता है, मैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं, विचार करने के लिए बोल रहा हूँ। सारे बंदीजन आते हैं, पंडित लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं और महाराज परीक्षित के जन्म से लेकर आखिरी दिन तक की कथा महाराज को युधिष्ठिर को सुना देते हैं कि यह बालक कब कब क्या क्या करेगा, यहाँ तक कि आखिरी में प्रायोग प्रवेश करेगा, उपदेश प्राप्त करेगा, मुक्त होगा, अपने यश से कलयुग तक का दमन करेगा, ऐसा ये यशस्वी बालक होगा। यहाँ प्रश्न ये आता है हमेशा कि क्या जीवन में हर एक चीज़ तय है? क्योंकि यहाँ जो प्रसंग है उसमें एक एक चीज़ का वर्णन है मृत्यु पर्यंत। तो इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य का जो जीवन है मानो की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, हमें और आपको केवल उसके सहारे सहारे चलते चले जाना है। तो अगर ऐसा है तो फिर पुरुषार्थ का महत्व क्या होगा? सब कुछ प्रारब्ध से तय है तो फिर पुरुषार्थ की भूमिका जीवन में क्या है? तो यह एक प्रश्न उपस्थित होता है, आप लोग विचार कीजिएगा, मैंने प्रश्न छोड़ दिया है। जीवन पूरा तय है तो अगर मोक्ष भी तय है तो फिर अभी भागवत सुनने की जरूरत क्या है? समय आएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, समय आएगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, समय आएगा तो भक्ति हो जाएगी, तो हम क्या करें बैठ के? चलिए इस पर विचार कीजिएगा, विषय आएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण लोग सब कुछ बताते हैं, महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद इधर धृतराष्ट्र जो है वो युधिष्ठिर महाराज के साथ ही रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर का विशाल हृदय देखिए, जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने और स्वयं धृतराष्ट्र ने इतने कष्ट दिए, इतना अपमान किया, उनका अधिकार छीना है, तो इतना भीषण युद्ध हुआ है, उसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, वही धृतराष्ट्र को महाराज युधिष्ठिर अपने महल में ले आते हैं और गांधारी के साथ बड़े सम्मान से रखते हैं। प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले उनको प्रणाम करने जाते हैं और दिखावे के लिए नहीं, हृदय से प्रेम करते हैं उनको और उनका सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र वहाँ रहते हैं। तब विदुर जी पहुँचते हैं। विदुर जी जब आए हैं तो मैत्रेय जी के साथ उनका सत्संग चल रहा होता है, वो सत्संग पूरा करके आते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर क्यों आए हैं? अपने भाई का कल्याण करने के लिए। बोले धृतराष्ट्र को भी थोड़ा मुक्ति का मार्ग मुझे दिखाना चाहिए, भाई हमारा अभी भी अनुरक्त होकर के पड़ा हुआ है, तो आके उपदेश देते हैं। और देखो सबके उपदेश देने की जो शैली है वो अलग अलग होती है, किसको कौन सा उपदेश लगेगा। कोई प्रेम से समझ जाता है, कोई साधारण चर्चा से समझ जाता है, और जब इन सबसे नहीं समझता तो महापुरुष लोग बड़े कठोर वचनों से उपदेश करते हैं। धृतराष्ट्र के पास आके कहते हैं विदुर कि अरे धृतराष्ट्र, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? जिनके पुत्रों को तुमने मारने का प्रयत्न किया और जितना उनका अपमान किया, जितना कष्ट दिया, उस भीम को जिसने तुम्हारे पुत्र को पटक पटक के मारा है, उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर कुत्ते की तरह इस घर में पड़े हुए हो, इतना कठोर उपदेश दिया है। अहो महीयसी जंतो जीविताशाया यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्
ठीक है, जैसे कुत्ता होता है उसके तरह तुम इसके घर में पड़े हुए हो और उपदेश उनके हृदय में लग जाए, इसलिए नाम देते हैं भीम का। युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए अन्न से आपका पोषण हो रहा है, ये शब्द नहीं बोलते। क्रोध दिलाने के लिए भीम बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा द्वेष किससे था धृतराष्ट्र को? भीम से, क्योंकि भीम ने उनके पुत्र को, प्रिय पुत्र को मारा था। आपको मालूम होगा कि युद्ध के उपरांत भी धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयत्न किया था, उसी महल में, युधिष्ठिर के महल में रहते हुए, और भगवान कृष्ण ने लोहे का भीम बना के उनकी रक्षा करी थी। आलिंगन करने के लिए बुलाया था, इतना बल था धृतराष्ट्र को कि वो पीस देता भीम को, तो भगवान ने लोहे का पुतला बना दिया, इस तरह से रक्षा करी। तो भीम से बड़ा द्वेष था, उसका नाम लेते हैं विदुर जी कि उसके द्वारा दी हुई सेवा को स्वीकार करके यहाँ तुम नीचों की तरह पड़े हो, थोड़ी तो शर्म करो। अरे अरे, मनुष्य को जीवित रहने की कितनी इच्छा होती है। अंगम गलितम फलितम मुंडम और दसन विहीनम जातम तुंडम, हाँ? तदपि न मुंचति आशा पिंडम। एक पंक्ति और है, सब भूल है अनभ्यासे विषम विद्या, एक पंक्ति और है बीच में। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, अंग गल जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, फिर भी वेंटिलेटर पर लटके रहो, शायद बच जाए, ऐसे जीवन की आशा बनी रहती है। बोलते हैं अरे अरे, अब तो छोड़ो धृतराष्ट्र, इस बंधन को समझा देते हैं, और समझा ही नहीं देते, उनको अपने साथ ले जाते हैं, हरिद्वार के तट पर ले जाते हैं, उपदेश करते हैं, ध्यान आदि की शिक्षा देते हैं, और फिर धृतराष्ट्र भी दृढ़ अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके और फिर उनकी भी सदगति होती है। इस तरह से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मुक्त करवाया और फिर स्वयं परिव्राजक होकर विलीन हो गए, फिर कभी हस्तिनापुर नहीं लौटे। महाभारत में विदुर जी के संबंध में अद्भुत कथा आती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर वन में गए तो उनको विदुर जी का दर्शन हो गया। तो विदुर जी जब अवधूत वेश में थे तो उनको देखे तो विदुर जी भागने लगे छुपके, तो उनको पकड़ा युधिष्ठिर ने, प्रणाम किया, बोले अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? तो उनको मालूम था वे जबरदस्ती मुझे महल में ले जाएंगे। तो युधिष्ठिर भी धर्मावतार है और विदुर भी धर्मावतार है, दोनों ही धर्म के अवतार है। बड़ी अद्भुत कथा है। वहां विदुर जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, मैंने जो शाप के कारण जो मैं दासी पुत्र बना हूं, तो अब जो बचा हुआ मेरे शरीर का प्रारब्ध है ना, वो तुम भोग लो और मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता हूं। दोनों ही धर्मावतार हैं धर्मान से। तो विदुर जी प्रविष्ट हो गए युधिष्ठिर में और अपना शरीर वहीं पर छोड़ देते हैं। शेष प्रारब्ध युधिष्ठिर के शरीर से उन्होंने पूरा किया है, ऐसी कथा आती है विदुर जी के लिए। तो वो धर्मावतार थे। यही बात आप महाभारत के युद्ध में भी देखोगे कि दुर्योधन धृतराष्ट्र के पक्ष में भी धर्म है और पांडवों के पक्ष में भी धर्म है। धर्मावतार युधिष्ठिर जो है वो पांडवों के पक्ष में है और धर्मावतार विदुर जी कौरवों के पक्ष में मंत्री हैं। तो दोनों पक्ष में धर्म है, लेकिन एक जगह धर्म दासी पुत्र है और एक जगह महाराज है। एक जगह धर्म की मानी जाती है और एक जगह धर्म को दबाया जाता है। तो जो अंदर का महाभारत है ना, इसमें भी दो धर्मावतार रहते हैं, कभी युधिष्ठिर जीतता है और कभी दुर्योधन का पक्ष जीतता है। कभी हमारे धर्म सम्मत बात को धृतराष्ट्र दबा देता है, विदुर की बात दब जाती है, और कभी जीत जाती है। तो जो अंदर एक अनवरत महाभारत चल रही है उसमें लीला चलती रहती है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि विदुर जी वन चले जाएं और युधिष्ठिर की विजय होती रहे। इस तरह से विदुर जी का चरित्र है, उन्होंने मुक्त किया है। अब इधर महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, हस्तिनापुर में अपशकुन होने लगते हैं, पृथ्वी बार बार डोलने लगती है, देव मूर्तियों से अश्रु गिरने लगते हैं, धूल भरी आंधियां छाने लगती हैं, वत्सला गौ में दूध देना बंद कर देती हैं, अशुभ पशु हुंकार भरने लगते हैं, श्रेष्ठ पशु बाएं होकर चलने लगते हैं, कुत्ता निर्भय होकर महाराज की ओर देखने लगता है, ऐसे अपशकुन होने लगते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर का मन थोड़ा सशंकित हो जाता है कि जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये शकुन अपशकुन का वर्णन देखो शास्त्र में आता है। शास्त्रीय शकुन अपशकुनों पर विचार करना चाहिए जो शास्त्र में आए हैं, लोक रीति वाले शकुन अपशकुन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर का मन थोड़ा सा संकित हो जाता है, बैठे हैं, भीम से कहते हैं देखो भयानक काल उपस्थित होने वाला है, ये सब अपशकुन और अनिष्ट चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं। तो उसी समय हीन है, कोई तेज नहीं है, बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं अर्जुन, निराश हो चुके हैं। ऐसा मुख छवि देख कर महाराज युधिष्ठिर का पूछते हैं तुम्हारा सम्मान न हुआ हो? ये भी सब पढ़ना चाहिए। क्यों तेज का हरण होता है? आप कहीं जाओ और आप जिस सम्मान के योग्य हो आपको वो सम्मान न मिले तो आपका चेहरा उतर जाता है, आपका तेज क्षीण हो जाता है। तो महाराज पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिका में तुम्हारा अपमान हो गया हो? कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई कुछ मांगने आया हो बड़ी आशा लेके और तुमने मना कर दिया हो, उसको ना दिया हो इसलिए तुम्हारा तेज क्षीण हो गया हो? और कहीं ऐसा तो नहीं है अर्जुन कि ब्राह्मण की, बालक की, गौ की, वृद्ध की, रोगी की और स्त्री की तुमने रक्षा न की हो? कोई तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसकी रक्षा न की हो? कहीं ऐसा कोई कर्म तो तुमसे नहीं हो गया है जो गुप्सित कर्म जिसके कारण आज तुम श्रीहीन हो गए हो? फिर अपने आप ही कहते हैं, जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो अर्जुन का हृदय अवरुद्ध हो जाता है, बड़ी मुश्किल से अपनी वाणी को संभालते हैं और महाराज से कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पुरतं तेजं देव विस्मापनं महत्। महाराज आपकी शंका बिल्कुल ठीक है। हम लोगों के जो प्राणाधार हैं श्री कृष्ण भगवान, अब वो अपनी लीला का संवरण करके चले गए हैं। अब भगवान अर्जुन भगवान की याद में डूब जाते हैं, उन सारी लीलाओं का स्मरण करते हैं, अपने संग का स्मरण करते हैं कि भगवान उनके साथ कैसे विहार करते थे। एक सखा की तरह भगवान अर्जुन के साथ रहे और निरंतर रहे, बड़े प्रिय सखा रहे भगवान के अर्जुन। तो अर्जुन को एक एक बात याद आती है, कहते हैं कैसी सुंदर सुंदर हमारे साथ लीलाएं करते थे कि नरमान्युदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मरतु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कह रहे प्रभु, महाराज हमको याद आता है कि कितने प्यार से बुलाते थे, हे पार्थ हे अर्जुन हे मेरे सखा हे कुरुनंदन। ऐसे जो प्यार से संबोधन देते थे और हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लेते थे, ऐसे मधुर मधुर वाक्यों से मेरा अभिनंदन करते थे। और यहाँ तक कि शय्या आसन अटन विकथन भोजनादिषु, हम लोग साथ साथ खाना खाते थे और तो और एक शैया पर शयन करते थे। महाभारत का जब युद्ध हो रहा है तो सायंकाल भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, पैरों को सहला रहे हैं। ऐसा सखा भाव था अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में। वो सब अर्जुन को आज याद आ रहा है और बोले भगवान हम लोगों की स्थिति क्या है?
हम लोग जो आज पांडव वंश, यशस्वी वंश, महाभारत युद्ध के विजेता, और मैंने स्वयं महाराज भगवान शंकर से युद्ध लड़ा, उनको विस्मित कर दिया। खांडव वन की अग्नि में उनको आहुति देकर अग्नि की क्षुधा की पूर्ति करी, देवलोक तक गया, इंद्रलोक में सशरीर में रहा। इतने बड़े बड़े युद्धों को मैंने जीता भगवान, वो हम लोगों की कोई महिमा नहीं थी। क्यों कि तद्वै धनुत्तैसवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम भस्मन् हुतम। की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाया, भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। ये चला आता है क्यों? क्योंकि बल तो प्रभु थे। सारा बल जो है जीवन में किसका है? प्रभु का। व्यक्ति को जो भी ऐश्वर्य मिलता है, जो महिमा मिलती है उसको, वो उसकी अपनी नहीं होती है। ये तो भगवान का ऐश्वर्य है जो उसमें थोड़ा प्रकट हो जाता है, व्यक्ति का कोई ऐश्वर्य नहीं होता। इस पंच महाभूत सकता है क्या? विजयी हो सकता है क्या? ये तो भगवान की कृपा है जिसके ऊपर चली जाए, भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए वो फिर लोहा भी पारस हो जाता है। भगवान हम लोगों का जो भी बल था वो सब श्री कृष्ण परमात्मा ही थे। ऐसे याद करते करते अर्जुन जो है बिल्कुल विफल हो जाते हैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण अब उस अपने सर्वांग सुंदर श्री श्याम विग्रह को छोड़ करके इस धरती से विदा ले चुके हैं। इस प्रकार भगवान की याद करते करते हुआ क्या अर्जुन को कि गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद्विभुः। भगवान ने जो उसको गीता में ज्ञान दिया था उसको विस्मृत हो गया था, और भगवान की याद करते करते वो गीता में दिया हुआ ज्ञान स्मृति में आ गया उसकी, और उस ज्ञान के स्मृति में आते ही अर्जुन का वियोग जन्य जो शोक था वो नष्ट हो गया, उनका लिंग शरीर भंग हो गया, व्यक्तित्व मिट गया, और वो अपने मनोमय रूप से भगवान के साथ एक रूप हो गए, प्रभु की याद करते करते। इस तरह अर्जुन भगवान के स्मरण में लीन हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने जब यह समाचार सुना है उसके बाद मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। महाराज परीक्षित को शासन का भार दे दिया है। जितनी यज्ञ की अग्नियां थी जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय आवाहन की जाती हैं, उन समस्त आवाहन की हुई अग्नियों को शांत कर दिया, विदा कर दिया उन्होंने। अब गृहस्थाश्रम से मुक्त हो गए, उसके कर्तव्यों से मुक्त हो गए, अवधूत का वेश धारण कर लेते हैं। जड़ उन्मत्त पिशाचवत जैसा रूप होता है, दिखने लगते हैं, अवधूत वेश धारण कर लेते हैं। किसी से कोई उनको मतलब नहीं है, न द्रौपदी की तरफ देखा, न कुंती की तरफ देखा, न भाइयों की तरफ, न राज्य की तरफ, न साम्राज्य की तरफ, किसी की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। अपने कर्तव्य वैदिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं और उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल देते हैं। ये वही स्थान है जहां से महाराज युधिष्ठिर होते हुए भगवान नारायण का दर्शन करते हुए सतोपंथ होते हुए और सशरीर इस दुनिया से, इस जगत से विदा हुए थे। महाराज युधिष्ठिर को उपराम हुआ देख करके सारे भाई उनका अनुकरण करते हैं, एक एक करके विदा हो जाते हैं। कुंती माँ तो वहीं भगवान में अपना ध्यान लगाती हैं और ध्यान लगाते लगाते अपने शरीर का विसर्जन कर देती हैं। ये पांडव, पांचों पांडव, द्रौपदी जी और कुंती माँ, ये भगवान के कितने अनन्य भक्त रहे। जब तक प्रभु रहे तब तक उनको अपना जीवन सार्थक लगा, और जब उस शरीर से भगवान विदा हो गए तो उन्होंने भी अपने शरीर को धारण करना उचित नहीं समझा। वह अतुलनीय साम्राज्य जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, क्षणमात्र में महाराज युधिष्ठिर ने त्याग दिया और एक सुंदर शोभन गति प्राप्त किया। ये प्रायोपवेश की विधि है जो शास्त्रों में आती है। जीवन की जो संध्या है वो बड़ी खूबसूरत बनाई जा सकती है अगर हमने अपना जीवन थोड़ा धर्म के अनुसार जिया है और अपने हृदय में भगवान को स्थान दिया है, अपने कर्म हमने प्रभु को समर्पित करके किए हैं, तो धीरे धीरे प्रभु का प्रेम जो है वो हृदय को आच्छादित कर लेता है। और जब एक बार मनुष्य का हृदय, जीव का हृदय भगवत प्रेम से भर जाता है तो उसको संसार से उपराम होने में कोई कष्ट नहीं होता। वो अपनी भूमिका अदा करता है और उचित समय आने पर विदा हो जाता है। ये हमारे एक शास्त्रों में विधान दिखाई देता है। स्वयं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज अपना कार्य पूरा करने के पश्चात केदारनाथ धाम की ओर गए, भूत भावन महादेव शिव जी का अभिषेक किया, उसके बाद वहीं हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों में विसर्जित हो गए। ऐसे बहुत से संतों ने अपने कर्तव्य कर्म पूरा हो जाने के बाद जब इस देह के सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हों तो वो प्रायोपवेश कर सकता है, ये विधि शास्त्रों में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसार से डर के नहीं, संसार से भाग के प्रायोपवेश नहीं किया जाता। जब हृदय कृतकृत्य हो जाए, सारे कर्तव्य, सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो चुके हों, तब इस देह को स्वेच्छा से विसर्जित किया जा सकता है, ये विधि है शास्त्र में। उसी विधि का महाराज युधिष्ठिर ने पालन किया और उत्तर दिशा की ओर क्षेत्र में यात्रा करके यह अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। महाराज परीक्षित अब शासन संभालते हैं, इरावती से विवाह करते हैं, जन्मेजय आदि पुत्र होते हैं, उनको वंश परंपरा आगे चलती है पांडवों की। बड़े यशस्वी महाराज हैं ये। उनका भी चित्त जो है ना भगवान में लगा रहता है। वो दिग्विजय करते हैं, यात्राएं करते हैं, और जहां जहां जाते हैं वहां वहां के लोगों से वो पूछते हैं कि यहाँ हमारे दादा आए थे ना भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो जब लोगों से उनकी कथाएं सुनते तो उनको बड़ा आह्लाद होता था। ऐसे भगवान के चरित्रों को सुनते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए वो दिग्विजय करते रहे। इतने प्रतापी हैं कि एक बार अपने दिग्विजय की यात्रा में उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक वृषभ जो है वो बहुत दुर्बल है, क्षीण है, 3 पैर उसके टूट चुके हैं, और एक गौ है, उनके बीच में संवाद हो रहा है। दोनों थर-थर कांप रहे हैं, और एक राजवेशधारी शूद्र जैसा व्यक्ति उनको दंडित कर रहा है, सता रहा है, और दोनों डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। महाराज जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी भ्रकुटी चढ़ जाती है। अरे हमारे राज्य में, इस परीक्षित के राज्य में ऐसे अधर्म का प्रवेश, इन निरीह लोगों को कौन सता रहा है? तो वो सबसे पहले वृषभ से ही पूछते हैं भगवान। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह है हमारे पुराण। क्या पूछते हैं कि हे वृषभदेव, आपके दुख का कारण क्या है? अब आप देख रहे हो ना, सामने कलयुग रूपी राजा का वेश धारण करके वही सता रहा है, सामने वो खड़ा हुआ है, और उत्तर देखो क्या आता है कि केचिद विकल्पवसना आहुर आत्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुः। वो धर्म के रूप में जो वृषभ है वो कहते हैं कुछ लोग तो जो है ना वो अपने आप को ही अपने दुख का कारण मानते हैं, कुछ इस द्वैत जगत को दुख का कारण मानते हैं, कुछ दैव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ कर्म को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुख का कारण क्या है, ये अनिर्वचनीय, हमको समझ में नहीं आता है।
तो जब जीवन में दुख आए और हम और आप उसके कारण का अनुसंधान कर रहे हो, तो आप ध्यान देना इन्हीं 6 में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है। जब भी जीवन में दुख आए तो आप क्या कहते हो? यार इस व्यक्ति की वजह से दुख आए, अन्य द्वैत है ना, हमसे अन्य या द्वैत जगत है, ये हमको दुख दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किस जन्म में किए हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलता है। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं विधाता ही हमारे पीछे पड़ा रहता है, इसको हमसे बड़ी दुश्मनी है, हम ही मिले हैं इसको, इसने हमको ही चुना है, यही हमको कष्ट दिया रहता है। तो दैव ही मेरे कष्ट का कारण है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। कुछ काल को, कुछ कर्म को, कुछ महापुरुष ईश्वर को ही दोष लगाते हैं, यही हमको कष्ट दिया रहता है। और कुछ लोग तो बड़े विचित्र हैं, बोले काहे दुखी हो? बोले क्या करें, भगवान ने शकल ही ऐसी बनाई, मैं तो खुश हूं लेकिन हमारी शकल ही ऐसी बनी है। सब ये पूछता काहे दुखी हो, शकल ही कर लेते हैं। सुख की चीजें आने पर भी उसमें भी निकाल लेते हैं, सुख आया उसको छोड़ देते हैं। ये दक्ष वाला हाल है। सभा में पहुंचे, पूरी सभा ने सम्मान किया, एक आदमी ने नहीं किया, दुखी हो गए। 1000 आदमी सम्मान कर रहा है, उसका सुख नहीं लिया, एक आदमी खड़ा क्यों नहीं हुआ? दुकान छोड़ के लाए, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा कलर ऐसा होता है तो ठीक था, ले हो गया। हर एक चीज में कुछ भी लिया, थोड़ा बड़े ध्यान, बड़े प्यार से समझा, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, वो थोड़े से में तो गड़बड़ हो जाती है। जीवन में जो सुख आता है उसको दुख में बदल देना। लेकिन कुछ विवेकी ऐसे होते हैं, दुख को भी सुख में बदल लेते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर दुख को भी सुख में बदल लेते हैं, है ना। किसी ने अपमान किया, बोले वाह बहुत दिनों से अपमान का स्वाद नहीं मिला था, आज बड़े दिनों बाद अपमान हुआ, क्या प्रभु की कृपा है। दुख में भी सुख। उपनिषद में सन्यासियों के लिए बड़ी विचित्र बात आई है। सन्यासी को दिन भर में एक बार अपमान ना हो तो समझो उस पर कृपा नहीं है भगवान की। ये उपनिषद का वाक्य बोल रहा हूँ। सन्यासी को दिन में एक बार अपमान होना चाहिए, जिससे ये परीक्षण होता रहे कि अहम जिंदा है कि मर गया, ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो राजन तुम ही विचार कर लो, इतने लोग बताते हैं ये सब कारण है, महाराज परीक्षा दंड देता हूँ। इस राजवेशधारी जो शूद्र है, जो आपको सता रहा है, मेरा पहला कर्तव्य है, मैं इसको दंड देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तप, शौचम, दया, सत्यम, ये 4 पैर हैं जिनसे धर्म टिका रहता है। क्या है? तप, शौच, दया और सत्य। इस पर गुरुजी ने एक बार बड़ी अद्भुत मीमांसा करी, बहुत अद्भुत मीमांसा करी थी इस पर, कि व्यक्ति का जीवन जो है और समाज का जीवन, पूरा समाज अगर तप, शौच, दया, सत्य से नहीं खड़ा है तो बड़ा कमजोर समाज होता है। अब इस पर हम नहीं जाते हैं ज्यादा, सिर्फ दृष्टांत देते जो गुरुजी ने दिया था। बोले हिंदुस्तान का समाज और यूरोप के समाज में एक अंतर है, बड़ा बेसिक अंतर है। बोले हिंदुस्तान का समाज तप प्रधान है, पश्चिम का समाज तप प्रधान नहीं है, और इसलिए सच में वो बहुत कमजोर समाज है, बहुत जल्दी टूटता है। और जब भी विपत्ति आती है, आप ध्यान देखना, हिस्ट्री उठा के देखना कि विपत्ति के क्षणों में टिका है तो एशियन समाज, हिंदुस्तानी समाज। अरे बहुत दूर क्यों जाना, कोरोना को देख लो, यूरोप की ऐसी हो गई, जबकि वो वेल इक्विप्ड थे, और अपने यहाँ धरावी जैसी बस्तियां, अगर वहाँ कोरोना फैलता तो आप समझ सकते थे क्या होता, लेकिन हम टिके रहे। मैं कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तप जो है इस समाज में इनबिल्ट है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जीवन भर तप कर सकती है, पश्चिम के समाज में कोई माँ अपने बच्चे के लिए जीवन भर तप नहीं कर सकती। धर्म के जो अंग है ना वो यही है, तप, शौच, दया, सत्यम का भी इस पर विस्तार से चर्चा होगी भगवत कृपा से। तो भगवान ने समझ गया कि आप धर्म स्वरूप हैं, लेकिन अभी मैं इसको दंड देता हूँ। उस कलयुग को दंडित करना चाहा तो शरणागत हो गया। कलयुग जो है ना बड़ा गुणी है, अपनी रक्षा करना जानता है। बोले इनसे लड़ना ठीक नहीं है, इनकी शरण में चले जाओ तो बच जाएगी जान, तो सीधे दंडवत हो गया। भगवान को प्रसन्न कर लेता है, अरे महाराज मेरा समय आया है, ये युग धर्म है, अब मेरा समय आया है, मुझे स्थान दीजिए। फिर भी महाराज परीक्षित कहते हैं जब तक मेरा शासन काल है तो मेरे राज्य में नहीं टिक सकते, तो मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। तब वो हंस के कहता है भगवान आप वो सीमा बता दो जहां आपका राज्य ना हो, पूरे भूमंडल के आप एकमात्र अधिपति हो, मैं जाऊं कहां? समझा लेता है, तब 4 स्थान दे देते हैं रहने के लिए। ये सब बड़ी सांकेतिक कथाएं सुंदर हैं। क्या 4 स्थान कलयुग को दिए? द्यूतम पाल स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः। कलयुग को संतोष नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, तभी कलयुग है। बोला एक और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु। फिर उसको स्वर्ण दे दिए, 5 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। आधा आधा हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, जरा नीचे की पंक्ति पढ़िए। ये 5 स्थान में कलयुग किस रूप में रहता है ये बताया भागवत जी ने। मैं बार बार ये दृष्टांत मेरे मन में आता है, अगर स्वर्ण में कलयुग रहता है, ठीक, तो हमारे बद्रीनारायण भगवान तो सोने से ढके हुए हैं, तो क्या कलयुग छापा चारों तरफ के? और आप लोग मंगल सूत्र पहनते हो, स्वर्ण का होता है, जो विवाह के संबंध का एक मांगलिक प्रतीक है। अन्य जो है होगा कि जुआ खेलना राजधर्म था, इसलिए युधिष्ठिर को जुआ खेलना पड़ा था, क्योंकि वो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते थे, राजधर्म था। क्यों था राजधर्म? इसका महाभारत में आपको वर्णन मिलेगा। रिस्क लेने की ताकत राजा में होनी चाहिए, इसलिए द्यूत जो है राजधर्म था। तो द्यूत में, जुए में बुराई नहीं है, जुए में बुराई है झूठ में। तो जुए में तुम झूठ बन के रहो, मदिरापान में तुम मद बन के रहो, स्त्री में काम बन के रहो, हिंसा में तुम रजोगुण बन के रहो, हिंसा में तुम वैर बन के रहो, और स्वर्ण में तुम कामना बन के रहो, रजोगुण बन के रहो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिंसा में कैसे कहा है, हिंसा में वैर जो है वो कलयुग है। अब एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थी को पीटता है, वो हिंसा है, तो क्या कलयुग है? माँ अपने बच्चे को जब पीटती है, ताड़ित करती है, तो वो हिंसा नहीं है क्या? कलयुग हो गया? नहीं। कलयुग का अंश क्या है? जब वैर भाव से पीटोगे, ठीक, दुश्मनी से पीटोगे, द्वेष बुद्धि रख के जब हिंसा करोगे, तो वो हिंसा कलयुग का अंश हो गया। लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए जब एक सेना का जवान हजारों सैनिकों पे टूट पड़ता है, तो वो क्या अधर्म है? वो वैर नहीं, वो राष्ट्रभक्ति, आप उसको मेडल देते हो। तो द्वेष बन के, वैर बन के जब हिंसा होती है, तो हिंसा में वैर का नाम कलयुग है। और स्वर्ण में क्या कलयुग है? बोले स्वर्ण में कलयुग है कि जैसे व्यक्ति के पास धन बढ़ता है, उसका रजोगुण बढ़ जाता है। जेब में पैसा आया नहीं कि मन चंचल हुआ नहीं, है ना। गाड़ी खरीदें कि बंगला खरीदें, अच्छे भले 2-3 रूम के फ्लैट में संतुष्ट थे, धन बढ़ा, तो अब उसको कोठी में कन्वर्ट करो, वो बुराई नहीं है। लेकिन स्वर्ण जब आपको क्या करे, विलासी बना दे, धन बढ़ता जाए और आपकी विलास बुद्धि बढ़ती जाए, तो समझो स्वर्ण में कलयुग ने प्रवेश कर लिया। लेकिन यही धन बढ़े और आप महाराज अम्बरीश की तरह धार्मिक हो जाए, आपका धन बढ़े, आप भागवत कथा करा लो, आपका धन बढ़े, आप यज्ञानुष्ठान करा लो,
ठीक है, तो वही धन धर्म का हेतु बन गया, वहां कलयुग नहीं रहा। इस तरह से 5 स्थान जो हैं महाराज परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। अच्छा जाओ तुम यहां जाके बैठो। आप लोग जो फिल्मों में देखते होंगे या सीरियल में कि वो मुकुट लगाया और कलयुग अट्टहास करने लगा, ये सब बहुत सही बातें नहीं। महाराज ने जब मुकुट लगाया था तो उसी में वो कलयुग चढ़ गया, देखो सोने में जगह दिया, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ा जा रहा हूँ। ये सब मनोकल्पित कथाएं हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं। तो इस तरह से विभाग कर देते हैं महाराज परीक्षित। फिर कलयुग को आदेश देते हैं कि तुम यथासंभव मेरे राज्य में लोगों को नहीं सताओगे। फिर चले जाते हैं। फिर एक बार शिकार के लिए निकलते हैं। प्रारब्धवशात उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित होती है। एक ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं, मृत सर्प डाल देते हैं। उसके कारण उनको एक सांप का सामना करना पड़ता है। उस समय उनके मन में बुद्धि क्या आ गई। जो शमीक ऋषि थे वो बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे। महाराज क्षुधा पिपासा से व्याकुल थे, वन में आखेट करने गए थे। तो जाके नमो नारायण बोलते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। तो मन में सोचते हैं पाखंडी साधु है, इसलिए आंख नहीं खोल रहा है कि देखेगा कि राजा आया है तो उसको उठना पड़ेगा। ऐसी बुद्धि से थोड़ा उनका मन कलुषित हो जाता है। तो एक मरा हुआ सांप गले में डाल देते हैं, चले जाते हैं। उनका पुत्र संगी जो स्नान कर रहा है नदी के तट पर, उसको समाचार मिला तो क्रुद्ध हो जाता है। अब ऋषि के पुत्र की सामर्थ्य देखिए। छोटा बालक है अभी, लेकिन संध्या वंदन आदि से युक्त है, तपस्वी है। उससे सहन नहीं होता अपने पिता का अपमान और श्राप दे देता है इस कुलांगार राजा को, जो ऋषियों के अधीन रहते थे, कुल गुरुओं की सेवा करते थे। आज इतने उच्छृंखल हो गए हैं, जाओ आज से 7वें दिन इसको तक्षक नाग डसेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे देते हैं। वो बालक आता है, रुदन करता है, पिता के गले से सांप उतारता है। शमीक ऋषि आंखें खोलते हैं। जब उन्हें पता चला तो बड़े दुखी होते हैं कि ऐसे धर्मज्ञ सम्राट को तुमने बिना सोचे समझे श्राप दिया, लेकिन दैव गति मान के स्वीकार करते हैं। महाराज परीक्षित इधर पहुंचते हैं। उनके मन में बड़ा क्षोभ है, आज मैंने ये क्या कर दिया। अहो मया नीचम अनादिकृतवतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे अरे, उस तेजस्वी संत का मैंने अपमान कर दिया। जब भी संतों की बात आती है, मैं एक बात निवेदन करता हूँ सभी से, अपने लिए भी सभी के लिए भी, किसी भी संत के प्रति आपकी श्रद्धा न बने तो वहां से दूर हट जाना। उसके लिए निंदा वचन नहीं बोलना, उसका तिरस्कार नहीं करना। ये बिल्कुल अधर्म है और इसके बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा संत किस वेश में, उसका भजन क्या, उसका प्रताप क्या है। ये सर्टिफिकेट देना हमारा काम नहीं है। जिस संत में हमारी श्रद्धा टिक जाए उसकी सेवा करो, उसका दिल जीतो, उससे सीखो, उससे आशीर्वाद लो। जहां श्रद्धा न टिके उसको छोड़ दो। कभी तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, एक संत की दूसरे से तुलना करके निंदा नहीं करना, क्योंकि इस निंदा का दोष बहुत बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी संत के लिए आप शब्द नहीं बोलना, मन में ख्याल भी गलत नहीं लाना, दूर हट जाना उससे। एक बार महाराज श्री के जीवन में बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी प्रेरणादायक बात थी। महाराज श्री माने परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी, जो इस सदी के बहुत बड़े विद्वान हुए। तो बिरला फैमिली जो थे, बिरला परिवार उनका भक्त था। वृंदावन में एक बार महाराज जी उनकी मोटर में बैठ के जा रहे थे, तो माता जी साथ में बैठी हुई थी। तो वहां संत निकले, तो उन्होंने देखा महाराज जी ने प्रणाम कर रही। तब तक महाराज जी के मुख से निकल गया कि ये सब खड़िया पलटन है। वहां रहते थे, संतों से मिलते थे, तो अंदर ये सब खड़िया पलटन है। लेकिन देखा वो माता जी प्रणाम कर रही है। तो माता जी ने कहा, स्वामी जी चाहे जो सी पलटन हो, ये संत वेश है, हमारे लिए भगवान है, मैंने तो प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया। महाराज जी अपने पावन प्रसंग में इस बात का उल्लेख किया है कि उस दिन मुझे देखो लगा नहीं नहीं, ये शब्द मेरे मुंह से ठीक नहीं। इतने बड़े संत हैं, संतों की महिमा देखो, गलती को कैसे स्वीकार कर लेते। स्वीकार ही नहीं किया, प्रवचनों में बोला। तो कभी भी ऐसा दृष्टि नहीं बनानी चाहिए। कलयुग का प्रभाव है, हो सकता है श्रद्धा न जमे, लेकिन अपने मन को क्यों खराब करना। महाराज परीक्षित बड़ा चिंतित होते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मुझसे क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया। तभी उनको समाचार मिलता है कि मुझे श्राप मिल गया है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये समाचार सुन के महाराज परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। अब आप सोचो, एक चक्रवर्ती सम्राट इतने अपराध के लिए क्या इतनी बड़ी सजा का अधिकारी था। एक छोटा सा अपराध का दंड इतना बड़ा, मृत्यु दंड, कोई विरोध नहीं किया, कोई परिहार नहीं किया, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर कहते हैं कि स साधु मेनेन चिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। बोले ये तो बड़ा अच्छा होगा, अब मेरे अंदर वैराग्य हो गया। मैं संसार में फंसता चला जा रहा था, इस राज वैभव भोग विलास अपने धर्म कर्तव्यों में उलझा रहा, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था काल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने कितनी कृपा करी और मुझे 7 दिन का समय दे दिया। मृत्यु के पूर्व 7 दिन की मुझे सूचना दे दी, अपना आत्म कल्याण करने के लिए। आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, तुरंत जन्मेजय को आदेश दिया है, बुलाया, राज्य का भार दिया। बिल्कुल विलंब नहीं करते हैं, राज्य का शासन देते हैं और प्रायोपवेश करते हैं और बैठ जाते हैं भगवती भागीरथी के तट पर। शुकताल नाम का जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां पर हस्तिनापुर से निकलते हैं महाराज, भगवती की शरण लेते हैं, कोमल बालुका के तट पर आते हैं, घोषणा कर देते हैं मैं यहीं बैठूंगा और अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही ये समाचार मिलता है तो उनका प्रताप क्या है कि सारे ऋषि दौड़ाते हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर गादिसुतो राम इंद्र प्रमेद इत्न वाहु मेधातिथि देवल आष्टिशेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्व, कहां तक नाम गिना। द्वैपायनो, स्वयं व्यास जी आ जाते हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि, उस भूमंडल के ही नहीं अन्य लोगों के जो ऋषि हैं वो भी दौड़े चले आते हैं। अरे अरे, महाराज परीक्षित इस समय प्रायोपवेश करके बैठे हैं। इसको हमारे गुरु जी बोलते थे कमाई। नारद जी भी आए इसमें, बोले कमाई है, मनुष्य की कमाई है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा अन्यथा नहीं लीजिएगा। मान लो आप बीमार पड़ते हो और आपको पूछने 2 आदमी भी नहीं आता, तो समझ लेना आपके जीवन की कमाई। जरूर आपने जीवन में किसी का साथ नहीं दिया है। परोपकारी व्यक्ति हो, उपकारी व्यक्ति हो, ठीक है, लोगों के काम आने वाला व्यक्ति हो, तो जब उसका दुर्समय आता है तो उसके आसपास लोग होते हैं। यार दुनिया का हर आदमी यही बोल रहा है, तो बुरा किसने किसके साथ किया। हर आदमी का अनुभव है कि मैंने तो स्वामी जी बहुत अच्छा किया, तो भैया बुरा करने वाला इस धरती पे कौन आ गया। जिसने आपके साथ बुरा किया वो बुरा व्यक्ति रहा होगा ना, लेकिन हर व्यक्ति यही बोल रहा है, तो जरूर ये मिथ्या भाषण। विचार करना कि हमने सबके साथ अच्छा किया। ये दावा इतनी जल्दी मत ठोक देना कि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया है। सबके साथ अच्छा करना भगवत कृपा से होता है। बहुत अपराध हमारे द्वारा लोगों के लिए होते हैं और बहुत अपराध लोगों के द्वारा हमारे लिए होते हैं। इस वाक्य को अपने जीवन से निकाल दो कि मैंने बहुत अच्छा किया लोगों के साथ। नहीं,
अगर कमाई होगी तो निश्चित रूप से आपके आसपास संतों का, महापुरुषों का, बुजुर्गों का छाया होगी आपके साथ, आप अकेले नहीं पड़ोगे। ये थी महाराज परीक्षित की कमाई। ठीक है, कि दुनिया पूरे भूमंडल के ऋषि दौड़ पड़े महाराज के लिए। ठीक है, वो धर्मज्ञ महाराज ही नहीं, भक्त महाराज है। हृदय में भगवान का प्रेम निवास करता है, इसलिए ऋषि दौड़ के आया। किसी महाराज के वैभव के कारण दौड़ के नहीं आया वो। तो सारी मंडली उनको घेर के बैठ जाती है, भगवत चर्चा होती है। महाराज पूछते हैं कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, आप लोग कुछ बताइए। और अभी चर्चा हो ही रही है, उसी समय कौन आता है कि तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटुमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूतवेषः। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः, भगवान व्यासपुत्र, भगवान शब्द से संबोधित किया गया। अभवत माने जैसे भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे उस ऋषि मंडलियों की सभा में प्रकट हो गए। उनका स्वरूप कैसा है कि यदृक्षया गामट मानो अनपेक्षा, वो इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं अनपेक्षा, सारी अपेक्षाओं से रहते हैं। उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों अपेक्षा नहीं है? निजलाभ तुष्ट, वो अपने आत्मानंद में इतने डूबे हुए हैं, अपने प्रभु के स्मरण में इतना डूबे हुए हैं कि अब उनको आनंद पाने के लिए कहीं किसी की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। अपने वेश को छिपाए हुए, अपनी महिमा को छिपाए हुए हैं। बच्चों ने उनको घेर रखा है। अवधूत दिगंबर वेश, नील वर्ण शरीर है, 16 वर्ष की उम्र है। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहुंस कपोल गात्रम। जैसे भगवान का वर्णन होता है, ऐसे भगवान, ऐसे सुखदेव जी का वर्णन करते हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोलंग्य लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। मुस्कुराहट कैसी है, दिल जीत ले। रुचिरस्मितेन, जैसे भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो मुस्कुराहट में इतना स्नेह है कि जिसके जो उनकी मुस्कुराहट को देखता है मुग्ध हो जाता है। ओठ पे माया विराजे, एक भजन है ना, भगवान के ओठ पे माया विराजती। मुस्कुरा लेते हैं और फंसा लेते हैं भक्त को मुस्कुरा के फंसा लेते हैं। वो कहाँ जा रहे हो बच्चा, इधर आओ ऐसी रुचिर स्मितेन है। उस मुस्कुराहट में कोई कटाक्ष नहीं है, व्यंग नहीं है, एक प्रेम है, सौहार्द है, ऐसी मुस्कुराहट है। नीलवर्णी शरीर है उनका, दिगंबर जटाएं हैं, गर्दन थोड़ी झुकी हुई है और आंखें हरिनाम स्मरण में डूबी हुई हैं। बच्चों और स्त्रियों से घिरे हुए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी का उस सभा में आगमन होता है। जैसे ही सुखदेव जी वहां आते हैं, सारी ऋषि मंडली खड़ी हो जाती है। इतने बड़े बड़े ऋषि इस भूमंडल के सुखदेव जी को देखते हैं, आसन छोड़ देते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। महाराज परीक्षित को तो जैसे मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण डाल दिए गए हों, उनका दर्शन पाके आह्लादित हो जाते हैं और दंडवत गिरकर प्रणाम करते हैं कि स्वयं जो है आज अवधूत शिरोमणि भगवत भक्तिनिष्ठ रस, क्या प्रेम, ऐसे मुझे बोलना नहीं आता, मन तो करता है। कुछ लोगों को भगवान ने ऐसी वाणी दी होती, इतने शब्दों का श्रृंगार कर लेते। ये जो शब्द है ना, श्रृंगार है साहित्य के। तो भगवान जो सुखदेव जी हैं ना, का ऐसा अद्भुत दर्शन करके सब लोग आह्लादित हो गए, आसन दिया। अब महाराज परीक्षित का जरा कौशल देखिए। पूजा उपचार में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया उन्होंने, समय 7 दिन में, समय कम है। औपचारिकता में समय नहीं लगाया उन्होंने, और वहाँ वो उचित भी नहीं था। जो भी यथोचित आसन था दिया, गंगा जी के जल से अर्घ्यपात दे दिया और सीधा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि समय कम है ना। औपचारिकता में समय गंवाते नहीं हो, सीधे प्रश्न पूछते हैं। यह जो कमाई है महाराज परीक्षित की, उसका सबसे सुंदर स्वरूप यह है कि शिष्य को गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ा, गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता हुआ पहुंच गया। इससे बड़ी किसी जीव की कमाई क्या हो सकती है कि उसको अपना उद्धारक खोजने न जाना पड़े। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुआं प्यासे के पास चला है। प्यासा आदमी कुआं ढूंढता है, लेकिन सौभाग्यशाली है जिसको कुआं ढूंढे। तो जीवन में जब हमारे शिष्यत्व बढ़ता है तो हमको वैसे वैसे गुरु का लाभ होता चला। बिल्कुल सदा सदा विज्ञान है ये। जैसी हमारी जिज्ञासा होती है, जितना हमारे अंदर शिष्य भाव होता है, उसी के अनुसार हमको मार्गदर्शक मिलता है जीवन में। ईश्वरी विधान है, इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं हो सकता। तो महाराज परीक्षित को ढूंढते हुए सुखदेव जी आ जाते हैं, बैठे। अब जरा शुरू होती है भागवत। ठीक है, सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं सूत जी। देख रहे ना भागवत कहाँ चल रही है। अब सुखदेव जी भागवत सुनाएंगे महाराज परीक्षित को, और फिर बीच बीच में श्रोता वक्ता खड़े कर देंगे। विदुर जी सुनाएंगे मैत्र जी को, है ना, नारद जी सुनाएंगे युधिष्ठिर को, और सबसे आखिरी में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से सुनाएंगे उद्धव जी को, अंतिम गीता सुनाएंगे। इस तरह से इन पुराणों का विस्तार होता है। अब ये भागवत शुरू होने जा रही है सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में। और पहले किसने सुनाई थी? सनत कुमारों ने नारद जी को। ये सब वक्ता श्रोता है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को, है ना, उससे एक सहारा मिल जाता है कम से कम। धुंधुकारी से तो हम लोग ठीक ही हैं नहीं तो सारे श्रोता इतने दिव्य कोटि के हैं, लगेगा भागवत सुनने के लायक तो हम ही नहीं। लेकिन उसके बीच में धुंधुकारी भी बैठा है उसको भी भागवत सुनने को मिल जाती है, तो उससे तो बेहतर ही है मामला। ऐसे करके अब यह दिव्य कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। सीधा प्रश्न क्या पूछे हैं? भगवन अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोत्रव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभिप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। बिना समय गंवाए अपना प्रश्न उपस्थित करते हैं। भगवान मैं आपसे पूछता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, आप ये बताइए कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न है म्रियमाण मनुष्य को, और सर्वथा म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? माने इतना तो तय है कि हर व्यक्ति को मरना है। जिसने भी ये शरीर, जिस जीव ने भी जो भी शरीर लिया है, उसको अपना वह शरीर तो छोड़ना ही है। इसमें कोई अपवाद आज तक सृष्टि में नहीं आया। बोले नहीं कहा भूषण जी, उनकी भी आयु निश्चित है। भाई एक प्रलय पर्यंत रहोगे तब तो विदा होना पड़ेगा। महाप्रलय में जाओगे ही जाओगे। ब्रह्मा जी की जो आयु सबसे बड़ी मानी जाती है, आपको पता है
3.5 करोड़ ब्रह्मा है इस सृष्टि में। संभवतः मुक्ति को उपनिषद में वर्णन मिल सकता है, संभवतः, नहीं तो किशन उपनिषद में है। 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं और 7 करोड़ मंत्र हैं। एक ब्रह्मा का विस्तार इतना बड़ा है, ठीक है, कि उसी का वर्णन करते करते बुद्धि शांत हो जाती है। और फिर कितने ब्रह्मांड। जब कभी भी नासा इत्यादि से ग्रहों की जानकारी आती है तो मुझे बड़ा आह्लाद होता है। चलो देखो, पुराण की इतनी बात इनको दिखी कभी उनको अग्नि ग्रह दर्शन होता है, कभी जल ग्रह का दर्शन होता है, ये तो सब वर्णन है। एक ग्रह पकड़ में आया, क्या, जल का, कितना बड़ा है, भले केवल जल है उस ग्रह में, आकार कितना बड़ा है, उसमें पृथ्वी लोटे के समान घुस जाए अब बताओ, जब ये सब पढ़ता हूँ तो बड़ा, जब ये सुनता हूँ तो उन्होंने खोजा तो बड़ा मजा आता है। ऐसे अग्नि लोक है, वायु लोक है, ये कितना विस्तार इस ब्रह्मांड का नारा है। तो वो ब्रह्मा जी की भी जो आयु है वो क्षणमात्र जैसी होती है, इतनी बड़ी सृष्टि है, लेकिन सब के सब एक चीज से ग्रस्त है, उसका नाम है मृत्यु। तो प्रश्न पूछते हैं कि म्रियमाण मनुष्य को भगवान क्या करना चाहिए, और विस्तार करते हैं, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 6 प्रश्न हैं, ठीक, 6 प्रश्न पूछे हैं। सुनना क्या है, बोलना क्या है, कर्तव्य क्या है, हम स्मरण किसका करें और भजन किसका करें। ये प्रश्न जब भी आता है मैं प्रश्न जरूर उठाता हूँ। हमने एक बार अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी इसमें स्मरण शब्द भी है और भजन शब्द भी है, स्मरण और भजन में फिर अंतर क्या है। प्रभु का स्मरण करना ही प्रभु का भजन है। हाँ, भजनीयम रसनीयम रमणीयम, गुरुजन ना हो तो शास्त्र खुलते नहीं। स्मरण और भजन में अंतर है कि स्मरण कर्तव्य पूर्वक होता है और भजन प्रेम पूर्वक होता है, ठीक है। सुबह उठना है, पूजा करनी है, माला घुमानी है, पाठ करना है, और जब रस मिलने लगता है, गोपियों को क्या टाइम सेट करना पड़ता था, उद्धव जी को भजन का टाइम सेट करना पड़ता था, सुबह 2 घंटे भजन के, बाकी काम के। जब काम कर्म क्षेत्र और भजन के क्षेत्र में, स्मरण के क्षेत्र में अंतर न रहे, चित्त गोपी हो जाए, उसको बोलते हैं भजनीय। जब भजन करने में मजा आने लगे, रस मिलने लगे, तो भजनीय रसनीय। पूछ रहे रसनीय कौन है, स्मरणीय कौन है और रसनीय कौन है, कहाँ बुद्धि को रस लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। यद्वा विपर्ययम्, ऐसा किया है। तब महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रश्न की वंदना करते हैं। प्रथम स्कंद पूरा है, द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंध प्रथमोध्याय। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन से प्रवेश करते हैं। श्री शुकवाच वरीया कृष्ण कृतो लोकहितम् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लोकहित के लिए यह प्रश्न किया है, आपकी तो जिज्ञासा पूर्ण हो चुकी है। ये सुनने में बड़ा सुंदर है, लोगों का कल्याण करता है। और राजन, वैसे तो इस दुनिया में बहुत कुछ सुनने के लिए है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ब्रह्मेधिनाम। भगवान, इस दुनिया में सुनने के लिए बहुत बातें हैं, हजारों बातें हैं, सुनते सुनते जीवन पूरा हो जाता है। इतनी सारी बातें हैं सुनने के लिए, और करने के लिए इतने कार्य हैं कि आदमी के जीवन में आखिरी वक्त तक उनका अंत दिखाई नहीं देता। रात निद्रा में चली जाती है, दिन कर्म में चला जाता है, शेष समय कुटुंब का भरण पोषण करने में चला जाता है, तो समय कहाँ बचता है। इसलिए राजन, सावधान हो जाना चाहिए। देखो, ये सर्वथा म्रियमाण को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये काल जो है वह तो नित्य प्रतीक्षा में है। ये बिना आवाज के चक्र की तरह चलता है, सर्वभक्षी है काल, सबका भक्षण करता चलता है। तो यह काल तो अपना कार्य कर ही रहा है। तो उस समय जब ये काल अपना निरंतर कार्य बिना थके कर रहा है, तो सर्वथा म्रियमाण मनुष्य को इस सब से हटकर भी कुछ सोचना चाहिए। जितने चीजों के नाम गिनाए हैं वे तो एक साधारण जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सावधान लोग हैं, जो अपने निधन को, जो अपनी मृत्यु को देखते हैं कि यह देह एक दिन विसर्जित हो जाने वाला है, तो क्या इससे बेहतर करने के लिए कुछ है, तब वो सावधान होते हैं और फिर अपने मन को उस रसनीय परमात्मा में जोड़ते हैं, जहां से असली रस मिलता है। रसो वै सः रसगंगेवायं लब्ध्वा नंदी भवति कोऽप्येव कः प्राण्यात्। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको आनंद ना हो तो सांस भी लेना चाहेगा। रसनीय प्रभु, रसरूप प्रभु जीवन में ना हो, वही विषय रस के रूप में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए विषय में भी आनंद आता है। क्योंकि आनंद जो है वो स्वभाव है अपनी आत्मा का, सत्य वस्तु का, जिसका सुबह हम लोग ध्यान कर रहे थे, वह रसरूप है। वही रसरूप आत्मा हमारे मन में विषय रूप होकर जब भाषित होती है तो आनंद का आभास कराती है। विषय में जिस रस की अनुभूति होती है वह भी अपने आत्म रस की ही अनुभूति है, क्योंकि विषय में स्वतंत्र रूप से रस देने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे अंदर रसरूप परमात्मा बैठे हैं और वही अपने को जब वृत्ति में, विषय में उपलब्ध कराते हैं तो उनका ही आनंद हमें थोड़ी देर के लिए मिलता है। इसलिए राजन, इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि रस का स्रोत कहाँ पर है, उस स्रोत की खोज करनी चाहिए, और वो तो है हरिनाम में। वही स्मरणी है, वही भजनी है। तो बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात्, इसलिए, ये प्रवचन है वीतरागी परमहंस श्री सुखदेव जी का। इसलिए, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है, असावधानी है जीवन में, सावधान होकर के राजन, हे भारत, संबोधन है महाराज परीक्षित के लिए, हे भारत, तुमको भगवान का भजन करना चाहिए। और 4 शब्दों में भगवान का परिचय दे देते हैं, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि। ये श्लोक हम छोड़ नहीं पाते। गुरु जी इसकी हमेशा दीर्घ व्याख्या करते रहे हैं। हम भजन करते हैं प्रभु का, ठीक है, किस प्रभु का? पहला शब्द क्या दिया है? सर्वात्मा। हे राजन, तुम सर्वात्मा प्रभु का भजन करो। अब बताओ, सर्वात्मा प्रभु का भजन कैसे करोगे? जो प्रभु सर्व की आत्मा है उसका भजन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इस बुद्धि को धारण करना, ये परमात्मा का भजन है।
ध्यान देना, ये बड़ी पारमहंस संहिता है भागवत पुराण। पहला भजन का स्वरूप बताया है कि सारे प्राणियों में भगवत बुद्धि करके उनके प्रति हृदय में प्रेम करें। ठीक है, हमेशा आदमी यही पूछता है क्या ये दुनिया प्रेम करने लायक है? अरे भैया, सोने के तमाम आभूषण होते हैं, अंगूठी को अंगूठी की जगह पहना जाता है, माला को माला की जगह, कंगन को कंगन की जगह पहना जाता है। तत्वदर्शी भी होगा तो अंगूठी को या कंगन को गले में नहीं पहनेगा, वो कंगन है तो हाथ में पहना जाएगा, लेकिन उसको मालूम है सब सोना है मूल में धातु स्वर्ण। इसी प्रकार से हम जितना भी व्यवहार करते हैं, अंदर यह बुद्धि कहीं टिकने लगे कि यार ये भी तो प्रभु का स्वरूप है, तो आप प्रेम किए बिना रह नहीं पाओगे। सुखदेव जी की प्रेम में स्थिति क्या है? वहां जब वंदना की गई है, उनकी सूत जी ने वंदना की है, तो क्या कहा है? सर्व, आखिरी लाइन, सर्वभूत, अरे तुम लोग भी बुद्ध हो, पूरा श्लोक पढ़ना पड़ेगा। आखिरी लाइन क्या है? सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। जब हम लोग 15वां अध्याय का पाठ करते हैं भोजन से पहले, गुरु जी ने कोई श्लोक बीच में पूछ लिया तो पहले से पढ़ना। अध्ययन ऐसा हो कि वही पंक्ति खोल के सामने आ जाए। सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि। जब चल दिए थे सुखदेव जी और भगवान व्यासदेव उनको बुलाते हैं पुत्र रुको, तो वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया, ये है सर्वभूत हृदय, सर्वात्मा हृदय। इसलिए पहला नाम लेते हैं सर्वात्मा, क्योंकि वो स्वयं है। सर्व में अपनी आत्मा देखना ये एक दृष्टि है। दृष्टि और व्यवहार में जो लोग कुशलता से भेद कर लेते हैं, वो क्लिष्ट अक्लिष्ट व्यवहार करते हुए भी अपनी दृष्टि से गिरते नहीं है। दुश्मन को भी मारेंगे तो प्रेम से। जैसे भगवान, जब रामचंद्र जी खरदूषण के सामने खड़े होते हैं, प्रभु श्री राम तो खरदूषण क्या कहते हैं? ये बालक वध योग्य नहीं है ना। अरे इतने सुंदर बालक कैसे मारूं मैं, ये वध के योग्य नहीं है। तो ये जो सर्वात्म भाव है, यह व्याप्त हो जाता है हमारी दृष्टि में। एक बार रात्रि की बात है, आज गुरु जी का स्मरण बहुत हो रहा है। गुरु जी रात्रि में सोते नहीं थे, तो मध्यरात्रि में टहलने निकलते थे। हम लोग प्रतीक्षा में रहते थे, 2-2:30 बजे निकले टहलने के लिए। तो आश्रम परिसर में ऋषिकेश में ही टहल रहे थे, तो एक सुंदर पुष्प खिला था पीले रंग का, गुलाब का। तो मुझे उत्कंठा थी कि मैं इसको दिखाऊंगा कि देखिए इतना सुंदर पुष्प आया। तो रात्रि का समय था, तो जब निकले पुष्प के पास से, तो मैंने उसमें हाथ लगाया, मैं गुरु जी आज ये पीले रंग का देखिए। तो सबसे पहले बोले हाथ हटाओ। बोले रात्रि में पौधे शयन करते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माने मुझे हिला के नहीं, हिलाना नहीं, चुनाना नहीं, ये शयन करना है पौधे। दृष्टि है ना। दृष्टि को भी सुरक्षित रख के आप संविषम व्यवहार कर सकते हो। इसमें अगर गीता जी और भगवत कृपा संतों का समागम मिले, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आए तो बन जाती है। दृष्टि अलग चीज होती है, व्यवहार अलग चीज होती है, दोनों में सामंजस्य बन जाता है। तो जो सर्वात्मा है प्रभु, उसका भजन करने की बात कह रहे हैं सुखदेव जी। तो पहला काम क्या करना है कि सारे प्राणियों में कौन बैठा है? वही परमेश्वर बैठा है जो मेरा भजनी है, जो मेरा रसनी है। अब अगर ऐसी बुद्धि बनने लगी, आप किसी को अकारण सता पाओगे? सोचो, आप किसी को कष्ट दे पाओगे? किसी का अहित मंगल अमंगल चाहोगे, है ना? किसी को पीड़ा देना चाहोगे? आपकी दृष्टि में रहेगी नहीं यार, इसमें भी वही प्रभु तो बैठा है जो मेरे अंदर बैठा है, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करूं जिससे इसको पीड़ा पहुंचे? ऐसी मंगलमय दृष्टि के साथ भगवान का भजन करने की बात देखो कह रहे हैं। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा, पहले ये पहचानो प्रभु को। फिर दूसरा भगवान, जिनका हम भजन कर रहे हैं वो क्या है? भगवान। भगवान माने होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य संपन्न है हमारे प्रभु, दरिद्र नहीं है, असमर्थ नहीं है। संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का विलय कर देने की ताकत है उनमें। अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति से चित्र विचित्र लीलाओं को करने में समर्थ है। हृदय में बैठते हैं और पूरे ब्रह्मांड का शासन करते हैं। सारे ऐश्वर्यों के स्रोत हैं, सारे ऐश्वर्य उन्हीं से निकल के आते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, श्री, मुक्ति, ये सब ऐश्वर्य प्रभु के हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान, जिनका मैं भजन करता हूँ। तभी तो हमें अपने आश्रय में विश्वास हो जाता है। अरे हमारा मालिक कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, साधारण सत्ता थोड़ी है, हमारा अकल्याण कैसे हो? और वो दावा भी करते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे तात, कभी मेरा भक्त दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, ये मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ। ऐसे जो भगवान के वचन हैं, उन पर हमें भरोसा तब आता है जब हम उनको भगवान समझते हैं। सारे ऐश्वर्यों के मालिक है, तो दूसरा शब्द दिया है भगवान। तीसरा शब्द है ईश्वरो, वो शासक है, शासन करना जानते। केवल ऐश्वर्यवान नहीं है, शासन करना भी जानते हैं। सूर्य और चंद्र, नक्षत्र, ग्रह मंडल, उनके इशारे से अपना काम करते रहते हैं। ईशितज्ञ है वो, सारी सृष्टि का ईश्वर। और बड़ी मजेदार बात यह है कि स्वयं बड़े विश्राम में रहते हैं। पालन करने वाले भगवान विष्णु शेषनाग की कोमल सैया पर सोए पड़े हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और कर क्या रहे हैं? जगत का पालन कर रहे हैं, और पड़े हैं सोए आराम से। आपको एक घर का पालन करना पड़ता है तो सिर के बाल हो जाते हैं, फजीहत हो जाती है। एक शादी विवाह निपटाना हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पालन करना आसान काम है क्या? हम लोग, बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो ग्राम में, समाज में हम बच्चे होते थे, 5-5, 6-6 बच्चे घर में होते थे, सब कब पल के बड़े हो गए पता ही नहीं चलता। आज एक बच्चे के लिए पूरा घर परेशान रहता है। एक बच्चे को पालना नारायण, तो खाना खिलाने से लेके सुलाने तक पूरा घर लगा रहता है। और इसीलिए आदमी सोचता है एक ही बहुत है, उग जाता है। और गाँव में 6-6 बच्चे आराम से बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। क्यों? वो पालन में सर्वात्म भाव का अंश था। कुटुंब बड़ा था और हर कुटुंब का व्यक्ति हर बच्चे को बिना पक्षपात के सेवा करता था, सारे बच्चे बड़े हो जाते थे, सर्वात्मा का अंश था। तो देखो पालन कितनी आसानी से होता है। तो जब पालन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़े तो समझना भी भगवान से जुड़ के पालन नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशान रहते हैं, छत विक्षत रहते हैं। अरे उसकी मर्जी है, पालन करवा लेगा, नहीं मर्जी नहीं करवाए, कहीं मर जा रहे। हमारे किए धरे होना हमारा कुछ है नहीं। जो भगवान ने सेवा दी है करो, उसकी मर्जी, वो तो ईश्वर है ना, शासक है, वो खुद ही कर लेगा। तो भगवान शासन भी करते हैं, विश्राम में भी रहते हैं, ऐसे ईश्वर है। और चौथा हरि। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला, जो हमारे अज्ञान का हरण कर ले, जो हमारे कष्ट का हरण कर ले, उसका नाम पड़ता है। गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ा दे, द्रौपदी को सभा में सम्मानित करवा दे,
है ना। देवहूति माता की जिज्ञासा को परम ज्ञान में बदल दे। अज्ञान का हरण करने वाला, हमारे कष्टों का हरण करने वाला कोई है। राजन तुम ऐसे परमात्मा का भजन करो। 4 शब्द दिए कि तस्मात्, ये याद कर लेना चाहिए श्लोक, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। अब अच्छा बताओ, ऐसे परमात्मा के बारे में सुनना नहीं चाहोगे क्या? कौन मूर्ख होगा जो ऐसे प्रभु के बारे में सुनना नहीं चाहेगा? तो श्रोतव्य, यही सुनो, कीर्तितव्यश्च, इन्हीं का गान करो, स्मर्तव्यश्च, और इन्हीं का स्मरण करो, अभयम इक्षताम, अगर तुम निर्भय होकर जीना चाहते हो तो ऐसे ईश्वर के बारे में सुनो, गुनगुनाओ और उसका स्मरण करो। और आप अगर ध्यान दे रहे हो भगवत कृपा से, 4 लक्षणों वाले ईश्वर अगर हमारी बुद्धि में है, अहर्निश हमारी बुद्धि में रहेंगे। देख लो, अगर हम सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, 4 शब्द के अर्थ प्रभु को हमारी बुद्धि धारण करती है तो आपका स्मरण अखंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर केवल विग्रह मंदिर पूजा तक नहीं सिमटेगा, केवल पाठ के समय तक नहीं सिमटेगा, वो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ऐसा सुंदर उपदेश किया है सुखदेव जी ने। और ये भी कह देते हैं जीवन का लाभ यही है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। बोले बस जीवन का यही लाभ है, सारे कर्तव्यों की पूर्ति का यही लाभ है, सारे जप तप ध्यान का यही लाभ है कि हरनिश परमात्मा का स्मरण रहे, इसलिए अंत में भी उसी का स्मरण बना रहेगा। ऐसे करके भगवान का भजन तुमको करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है। जो वो राजा था उसको तो 2 घड़ी में, कौन सा राजा था? खटवांग। खटवांग नाम का जो राजा था उसकी तो आयु 2 घड़ी शेष थी, उसने उसी 2 घड़ी में अपना आत्मकल्याण कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। बीच में बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग आया, किसी ने महाराज परीक्षित को कहा कि आप थोड़ा जलपान कर लें। तो बोले एक बात बताओ, 7 दिन से पहले तो मरूंगा नहीं, मैं पानी पीऊँ चाहे ना पीऊँ, 7 दिन से पहले तो प्राण जाएंगे नहीं, तो मैं पानी पीने में समय क्यों गवाऊं? पक्की बात है, जब 7 दिन मिल गए तो क्या बात है। तो वही कह रहे, इशारा कर रहे हैं, उसको तो 2 घड़ी मिले थे, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। ऐसे करके तुम भजन करो। और कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मैं नहीं कहूंगा, निराश हो जाते हैं लोग, पर इशारा कर देता हूँ, पढ़ लेना। द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय जो है उसमें जब शरीर छोड़ने का समय है तो गृहस्थाश्रमी को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ही पढ़ लेना 2-3 श्लोकों में। इसके बाद कहते हैं, राजन मुझे मालूम है ये जो भजन का तरीका हमने बताया है, ये बहिर्मुखी बुद्धि इतनी आसानी से भगवान का स्मरण नहीं कर पाती है, क्योंकि अनादि जन्मों से भोग वासना के संस्कार इस बुद्धि को पड़े हैं जो बाहर खींच के ले जाते हैं। अहंकार और अभिमान बार बार सर चढ़ के बोलने लगता है, हम भूल ही जाते हैं व्यवहार करते समय कि सर्वात्मा के साथ भी व्यवहार करना था। तो बोले प्रभु क्या करें? बोले तुम धारणा का अभ्यास करो, यहाँ से साधन बताते हैं। बोले तुम कुछ धारणाओं का अभ्यास करो राजन। बोले क्या धारणा है प्रभु, और वो क्यों और कैसे करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए? तब कहते हैं ये धारणा हमारे मल को, हमारे दोष को शिथिल करती है। ध्यान करने से पहले धारणा का अभ्यास किया जाता है, मन को एकाग्र करना होता है, भगवान में खींच के उसको लगाना होता है, सावधानी पूर्वक ये करना चाहिए। बोले भगवान ये कैसे करें? आपने जो बताया इसमें तो धारणा हो ही नहीं सकती। बोले नहीं, मैं धारणा वाले प्रभु है ना, उनका परिचय देता हूं तुमको। ये स्मरण वाले प्रभु थे, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, ये हमारी बुद्धि में बसे परमात्मा, इनकी धारणा नहीं होती। धारणा करने के लिए कौन से प्रभु की धारणा करें? तो बोले ऐसा करो, पहले भगवान के स्थूल रूप में ध्यान लगाओ। बोले कौन सा स्थूल रूप? बोले सारी सृष्टि ही भगवान का रूप है, पहले ऐसी बुद्धि करो। अच्छा क्यों भाई? सृष्टि परमात्मा से आई है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन होनी है, तो परमात्मा का स्वरूप ही है। तो जिस समय प्रातः काल का सूर्योदय हो रहा हो तो समझो भगवान अपनी तेजस्वी आंखों से हमको देख रहे हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें जब आह्लाद प्रदान कर रही हो तो समझो भगवान अमृत होकर बरस रहे हैं, औषधियों को सींच रहे हैं। नवमंडल में जो है बादल छाए हो काले काले और उस पर बिजली चमके तो समझो भगवान ने पीतांबर धारण किया। वह जो घनश्याम है, वो जो बादल है, वो भानु भगवान के काले काले घुंघराले केश हैं। ये पहाड़ उनकी अस्थियां हैं, नदियां उनके रुधिर हैं, ये प्राणी, ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियां और तितली है ना, ये भगवान की कलाकारी है, ये वो चित्रकारी है। वयांसी तद्व्याकरणम विचित्रम, जब सुंदर सा कोई पक्षी दिखे तो बोलो भगवान ने क्या कलाकारी करी हुई है। माने इस तरह से अपनी बुद्धि को भगवान की ओर मोड़ना है, ये पहला उपाय बता। सृष्टि जब दिखे, हमारे हरिद्वार में संत थे, नाम ले लेता हूँ, बैठे संत परम पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज थे। कुछ काल उनके साथ सत्संग करने का मौका मिला। एक बार किसी भक्त ने पूछा, भगवान जब ध्यान करने बैठते हैं आंख बंद करते हैं सब काला काला दिखाई देता है। बोले काला काला? अरे वही तो कृष्ण का रूप है वो तो घनश्याम है, तुमको तो आंख बंद करती है उसका दर्शन हो जाता है, ये काला काला क्या होता है? अब देखो बंद आंख की कालिमा भी कहां से जुड़ गई? घनश्याम से जुड़ गई। ये बुद्धि को भगवानमय बनाने का तरीका है। 15-18 श्लोकों में स्थूल रूप का वर्णन किया है। ऐसे प्रभु का ध्यान करो, आनंद निधि परमात्मा को अपनी बुद्धि में लाने की कोशिश करो और वैराग्यवान होकर रहो। जो कुछ प्रारब्ध से मिलना है अवश्य मिलेगा, अपना पुरुषार्थ करो। जो भी प्राप्त होता है उसको भगवत सेवा में अर्पित करो, भोग विलास का साधन ना बनाओ, बुद्धि को बार बार प्रभु की ओर ले जाओ। और जब इस स्थूल रूप में थोड़ी बुद्धि लगने लगे तो भगवान का ध्यान करो। जो सर्वांग सुंदर भगवान है उनका ध्यान करो, कृष्ण भगवान का, प्रभु श्री राम का, तपोमूर्ति चतुर्भुज भगवान मूर्ति विशाल का। जिसकी जहां पर रुचि होती है वो भगवान के सर्वांग सुंदर विग्रह का ध्यान करे। एक एक अंग का ध्यान करे, चरण कमलों का ध्यान करे, नख का ध्यान करे, नासिका का ध्यान करे, मुख छवि का ध्यान करे, अलंकारों का ध्यान करे। और ध्यान करते करते भगवान के मुख पर टिक जाए, और मुख पर टिकते टिकते उनकी मुस्कुराहट पर टिक जाए, मुस्कुराहट पर टिकते टिकते उनके नेत्रों पर टिक जाए। और ऐसा ध्यान करे कि भगवान अपनी स्नेहमयी दृष्टि से और उनकी निर्मल दृष्टि हमारे हृदय में प्रविष्ट होती जा रही है। मैं पवित्र पवित्र और पवित्र होता जा रहा हूँ और भगवान का प्रिय होता जा रहा हूँ। अपनी ऐसी सुधामय दृष्टि से भगवान आपको सिंचन कर रहे हैं। ऐसा कार पर ध्यान करें, माने जिसकी जैसी रुचि हो। यह है हमारा सनातन वैदिक धर्म जो सभी को अपनी गोद में लेकर बैठता है। पापी से पापी के लिए भी वेदों में मार्ग है और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के लिए भी उनके अधिकार के अनुसार साधन का विधान है। यहाँ कोई एकदम खींची खिंचाई, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वहां पर आज्ञा जारी होगी तो उसका पालन करना है। बड़ा उदार धर्म है वैदिक धर्म।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धरातल पर खड़ा हो, श्रुति माता उसके लिए मार्ग खोल देती है। तो ऐसे धारणाओं का अभ्यास बताया है। बोले तुमको राजन ध्यान करना चाहिए, और उपसंहार करते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। कल हम बात कर रहे थे ना आप लोगों से, यह पढ़ाने की शैली। तस्मात् भारत सर्वात्मा से शुरू किया, प्रश्न का सीधा थे, ऐसे उन्होंने भगवान का परिचय दिया। फिर कहते हैं राजन तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया, इसलिए मैं ये भी बताता हूँ, इतना सब सुनने के बाद भी मनुष्य के अंदर जब कामना उद्दीप्त होती है तब उसको पूरी करना चाहता है, तब वो भिन्न भिन्न देवताओं की तरफ भागता है। तो कृपा करके ये भी बताते हैं जिसकी जो कामना हो तो उसको कौन से देवता के पास जाना चाहिए। विद्या कामी हो तो शिव जी की आराधना करे, विवाह ना हो रहा हो पार्वती जी की आराधना करे, धन न मिल रहा हो वसु की आराधना करे, तेजस्वी होना हो सूर्य की आराधना करे। ऐसे अपनी कामनाओं के अनुसार देवों की उपासना कर सकता है। शुक्र है शनि का नाम नहीं लिया। शनिदेव नवग्रह में से एक ग्रह है और सभी का प्रारब्ध होता है। इस समय शनि महाराज का उनका अपना भाग्य प्रबल है। किसका? शनि महाराज कि हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं तो लोग हनुमान जी के पास आजकल नहीं जा रहे। सामने शनिदेव के पास भीड़ लगी, हनुमान जी बैठे निहार रहे हैं, यार हमारे सारे भक्त शिफ्ट हो गए बैठे हैं। तो वो शनि महाराज जो छाए हुए हैं। सब वैदिक हैं, वैदिक उपासना है, जिसकी जो इच्छा हो जहां से पूरी होती है वो करो। लेकिन इतना बोल के जानते हो क्या बोलते हैं? इतना सब बता दिया बोलते यार ये सब छोड़ो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारुधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कहाँ ये सब देवताओं का चक्कर पड़े? मैं तिरस्कार से नहीं बोल रहा हूँ, सारे सर्वतोभद्र मंडल है, 5 वेदियां बनी है, सारे देवों का आह्वान किया गया है वहाँ। तिरस्कार की बात नहीं है, भक्ति की बात है। बोले तुमको चाहे कामनाएं हो और चाहे ना हो, उदार प्रभु का ध्यान करो, करनी चाहिए क्योंकि वो सब देने में समर्थ है। ऐसा करके फिर राजन को उपदेश दिया। अब देखो उपदेश पूरा हो गया। राजन ने जो प्रश्न पूछे थे उपदेश पूरा। अब अगर परीक्षित प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सुखदेव जी विदा हो जाएंगे, काम पूरा हो गया। उनको 7 दिन बिठाना है। महाराज ने प्रश्न पूछे। बोले अब इनसे भगवान ये बताइए कि भगवान, हे गुरुदेव ये बताओ कि भगवान अपनी माया से इस जगत की रचना कैसे करते हैं? इस जगत की रचना बड़े बड़े लोकपाल और अधीश्वर समझ नहीं पाते। ये भगवान क्रीड़ा करते हुए खेलते खेलते जगत बना देते हैं क्या? बड़े सुंदर सुंदर यहाँ प्रश्न पूछे हैं कि वो गुणों को एक साथ धारण करते हैं या युगपत धारण करते हैं। यही मैं बोल रहा था। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा 7वें स्कंद में। यह प्रश्न यहाँ राजन ने पूछा है कि भगवान अपने गुणों को एक साथ धारण करते हैं या अलग अलग, तो ये उत्तर आएगा 7वें स्कंद में। ऐसे पढ़ाई होती है। तो फिर राजन ने जरा टिपिकल प्रश्न पूछे। बोले अब इतने सारे पूछ लो जिससे कि महाराज सत्संग करते रहें और यहाँ सेवा का अवसर देते रहें। जब ये प्रश्न पूछे हैं तब श्री शुकवाच। अब मजेदार बात क्या है? अब मंगलाचरण कर रहे हैं। सूत जी ने कथा प्रारंभ करी, पहले मंगलाचरण किया। शौनक जी ने कथा, सूत जी ने कथा प्रारंभ करी, मंगलाचरण किया। ठीक है। भगवान व्यासदेव ने ग्रंथ लिखा, मंगलाचरण प्रारंभ किया। यह शैली है, विधान है कि जब भी उत्तर देना होता है तो पहले भगवान का स्मरण किया। लेकिन पहले जब राजन ने पूछा तो उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? बोले पहले सरल प्रश्न था, वो चल जाता। आगे बोले मैं जरा मंगलाचरण कर लूं, और बड़ा लंबा मंगलाचरण किया। और भगवान का एक बड़ा प्यारा नाम रखा है उन्होंने। क्या नाम रखा है? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यत् अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। लगभग 3 से 4 बार ये नाम रखा और उसका स्पष्ट नहीं मिलेगी जिसके बारे में आप 10-5 बार सुन के बोर ना हो जाओ। मन जो है यार बहुत सुन लिया है भगवान की कथा को, आज तक किसी ने कहा बहुत बार सुन लिया, बंद करो। अगर ऐसा कहता है तो मूर्ख है। इसका मतलब अभी उसने समझा नहीं कि भगवान है कौन। रस स्वरूप परमात्मा, उनका नित्य नव आनंद बढ़ता है। यही भागवत पुराण, यही कथा आप जीवन भर गाते रहो, ये नए नए रस देती रहती है। ये भगवान की महिमा, उनका ऐश्वर्य। नहीं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कुछ दिनों के बाद बोले यार बस करो, नहीं सुनना है। बड़ा सुंदर भद्र सर्व से नमा। और दूसरी बात, जिनके बारे में सुनने से कल्याण हो, जीवन मंगलमय हो, हृदय में प्रेम हो, संसार चक्र का छेदन हो और हृदय में भक्ति जाग जाए, ये किसके बारे में सुनने से? भगवान वचांसी में। बोले भगवान आप मेरी वाणी में प्रवेश कर जाओ। बोले क्यों? बोले हमको ऐसा उत्तर देना है जिसके बारे में आप भी बताने चलोगे तो नहीं बता पाओगे। भगवान भी अपनी महिमा बताने जाए तो ठीक से नहीं बता पाएंगे। तो बोले प्रभु आओ हमारी वाणी में विराजो जिससे कि मैं आपकी कथा कर सकूं, गुणगान। भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो गुणगान है, वो उन्हीं की कृपा से होता है। गुरु जी ने एक बार बोला कि तुम लोग समझते हो कर्पात्री जी धर्म सम्राट हुए है ना, विद्वान हुए। पुस्तकें पढ़ के कोई विद्वान नहीं होता है। ये विद्वान हुए हैं उपासना से। भगवान के ऐसे वर्णन करते हैं। फिर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते थे और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न फिर उन्होंने पूछे हैं। अब उस प्रश्न के उत्तर में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी एक इतिहास होकर के मैं उसी कमल की कर्णिका पर बैठा रहा, तप किया, तप करके भग्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जो कि भागवत का बड़ा सार गंभीर माना जाता है। हम लोग उस पर 2 मिनट बाद चर्चा करते हैं, थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करके। समय का तो ख्याल नहीं, शुरू करें, अनुवाद कर लेते हैं। चतुश्लोकी भागवत यह है, ये वेदांत का एक बड़ा गंभीर विषय है। इसी का फिर विवरण प्राप्त होगा पूरी भागवत में, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। 4 श्लोक हैं। स्वयं नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी के प्रति ये वचन कहे थे। क्या? अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं प्रीतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां
यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रेणान्यत् यत् सदसत्परम। अरे ब्रह्मा, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल थे। वो अपना मूल स्रोत नहीं खोज पा रहे थे, अपने अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रलयकालीन का जल मानो थपेड़े मार रहा हो, ऐसे विचलित ब्रह्मा जी को यह उपदेश देकर उन्होंने शांत कर दिया। अरे ब्रह्मा, यह जो सृष्टि है, सत असत, व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त जगत और अव्यक्त जगत, ये जो सारी सृष्टि है, इसके होने से पहले भी मैं था और होने के बाद भी मैं हूं, और जब ये नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। जगत के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड। दो जगत के स्वरूप हैं जिसका हम लोग रोज अनुभव करते हैं। गहरी नींद में पूरा जगत अव्यक्त हो जाता है ना, और जागृत और स्वप्न में पूरा जगत खड़ा हो जाता है। तो जगत व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है, ये स्वभाव है इस जगत का। यह जो पूरी सृष्टि है, ये महाप्रलय में अपने अधिष्ठान में एक रूप हो जाती है उसके साथ, और फिर वहीं से प्रकट हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। इस सृष्टि के होने से पहले मैं ही था, जिस समय ये है उस समय भी मैं ही हूँ, और जब ये नहीं दिखाई दे रही होगी तब भी मैं ही रहूंगा। ये मेरा स्वरूप है। और ब्रह्मा, असल में तुम्हारा भी स्वरूप यही है। ऐसे ज्ञान से जो संपन्न होता है वो फिर प्रलय और उत्थान से विदित नहीं होता है। ये इस ज्ञान का सुफल है। जब कोई चिंतन करके इस सत्य को धारण करता है तो सृष्टि के तो यही दो स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन एक अधिष्ठान वस्तु है, वो बिल्कुल कूटस्थ है, उसी में ये सारा प्रपंच खेलता है। जैसे जल में से तरंगें उठती हैं, तो तरंगें उठने से पहले भी जल था, तरंग उठी तब भी जल है, और जब तरंग नहीं रहेगी तब भी जल ही रहेगी। स्वर्ण से जो आभूषण बना उसमें भी आभूषण बनने से पहले भी स्वर्ण, जिस समय आभूषण दिख रहा है उस समय भी स्वर्ण, और जब आभूषण मिट गया तब भी स्वर्ण ही बचता है। थोड़ा और अंतरंग दृष्टांत ले आओ, स्वप्न का प्रपंच। स्वप्न का प्रपंच खड़ा होता है, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। उस पूरी खड़ी जो नई एक दुनिया खड़ी हो गई उसमें हम शामिल हो जाते हैं, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में शामिल हो जाते हैं ना। सारा स्वप्न का निर्माण किसने किया? मैंने स्वयं, मेरे मन ने किया। सारे स्वप्न का रचयिता कौन है? मैं। और उसी स्वप्न के प्रपंच में मैं एक व्यक्ति बन के खड़ा हो गया और व्यवहार करने लगा किससे? अपने आप से। स्वप्न का नदी भी मैं हूँ, पहाड़ भी मैं हूँ, व्यक्ति भी मैं हूँ, शत्रु भी मैं हूँ, मित्र भी मैं हूँ, और मैं व्यवहार कर रहा हूँ। सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ। और जब स्वप्न मिट गए, हम जागृत में आ गए, तब हम हंसते, अरे क्या सपना देखा था। तो वहां घटना क्या घट रही थी? स्वप्न से पहले भी मैं था, स्वप्न काल में पूरा स्वप्न प्रपंच भी नहीं था, और जब सोचने वाला कौन? यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। अब अपने आत्मा के संबंध में, अपने स्वरूप के संबंध में यह विलक्षण ज्ञान जिसको होता है, वो इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव में सपने के जैसे रहेगा। आज जो चल रहा है सपना जैसा हो जाएगा। ज्ञानी क्या होता है? किसी काल में उसको सपने जैसा दिखता है। जब अपनी आत्मा के स्वरूप का दर्शन करता है तो अपने प्रपंच को ऐसा ही पाता है। तब वो अस्तु कहते हैं भगवान, अरे ब्रह्मा, सृष्टि के मूल में मैं हूँ, अभी भी मैं हूँ, और मेरी माया का कमाल देखो। क्या प्रभु? वो माया हमारी बढ़िया कमाल करती, जो चीज है उसको छिपा देती, और जो चीज नहीं है उसको प्रकट कर देती। बड़ी बढ़िया नहीं है फिर भी दिख रहा है, जो चंद्रमा नहीं है फिर भी दिख रहा है, और राहु नाम का ग्रह है लेकिन दिखता नहीं है। जो है वो दिखता नहीं, और जो नहीं है वो दिखता है। अच्छा बताओ, दुख नहीं है लेकिन दुखी है कि नहीं? दुख नहीं है, ये सत्य है जीवन का। क्यों? आनंद स्वरूप परमात्मा से अभिव्यक्त हुई सृष्टि में दुख कहां से लाओ? ये विचार सिद्ध ही नहीं है। कितना भी आप विचार तर्क लगा लो, इस सृष्टि में दुख नाम की चीज नहीं है। लेकिन आश्चर्य देखो, जो नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय दुख के। यहाँ किसी को कुछ दिखता है? चारों तरफ हाहाकार, कंदन और अपना शरीर, जीवन, ये सब क्या सब दुख में दिखाई देता है। ये इसको भगवान यहाँ बोल रहे हैं माया है। जो नहीं है बच्चा, तुम वो देख रहे हो, और जो है आनंद स्वरूप परमात्मा नित्य उपलब्ध है, वो कभी दिखाई देता नहीं है। बोले यही मेरी बढ़िया माया की एक परिभाषा भगवान ने अपने मुख से यहाँ दी। तो विचार करना चाहिए कि सच में हम वो देख पा रहे हैं क्या कि जो है। एक बार कृपात्रि जी महाराज से किसी ने जब पूछा, भगवान परमात्मा का दर्शन नहीं होता, जगत का ही दर्शन होता है। बोले यार, परमात्मा का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन ही नहीं कर सकते हो। हम तो महापुरुष लोग हैं, और दृष्टांत देखो बड़े प्यारे प्यारे दिए। मुझे अच्छा एक बात बताओ, पंचभूत का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन कर सकते हो? जल का दर्शन किए बिना तरंग का दर्शन कर सकते हो? जिस समय तरंग दिखाई दे रही है तो पहले जल दर्शन है, उसके बाद तरंग दर्शन। जल का दर्शन किए बिना तरंग का दर्शन नहीं हो सकता। पंचभूत का दर्शन किए बिना उससे बने जगत का दर्शन नहीं हो सकता। स्वर्ण का दर्शन किए बिना आभूषण का दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो बताओ, परमात्मा का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन संभव ही नहीं। अभी वेदांत के विषय में भगवान समय देगा तो चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले सिद्धि किसकी होती है? अहम की, और फिर इदम की। इदम माने यह, और अहम माने मैं। पहले मैं की सिद्धि है कि पहले यह की सिद्धि? अब ध्यान देना, सबसे पहले सिद्ध होता है मैं। पहले मैं होता हूं, उसके बाद मेरी बुद्धि होती है, मेरा मन होता है, मेरा शरीर होता है, मेरा जगत होता है, मेरा अपना होता है, पराया होता है, सारा संसार खड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले कौन खड़ा होता है? अहम। इदम को जानने वाला ही ना हो तो इदम की सत्ता क्या है? प्रमाता पहले आता है, प्रमेय बाद में आता है। तो अहम कौन है? बोले अहम परमात्मा का आभास है ना। बोले भैया, अहम का दर्शन किए बिना इदम का दर्शन नहीं कर सकते हो, परमात्मा का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन नहीं होता है। असल में हम लोग ऐसे विचित्र परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कोई एक प्रभु है जिसकी हमने कल्पना करी है मन में, अब वैसा ही आए तो ही प्रभु है। वैसी लिए बात बिगड़ी हुई है, वैसा ही खड़ा हो, वैसा ही जैसा हमने कहा है वैसे ही आए। अरे हमारे सूरदास जी बालकृष्ण को छोड़ के युवा कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते थे। भक्तों की भी बड़ी लीलाएं विचित्र है। सूरदास जी युवा कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते थे। हमारे ब्रज के जो लोग हैं, ब्रजवासी जो हैं, वो ये मानते ही नहीं कि कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ के गए। तो बोले फिर लीलाएं कैसे? क्या? बोले उन्होंने अपनी छाया बाहर भेज दी थी,
मूल कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, व्रत छोड़ के गए नहीं, उनकी छाया गई थी वो तो। ये तो अपने भक्तों के भाव हैं। लेकिन इस जीवन के बड़े ये विलक्षण सत्य हैं कि परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है। हम कौन से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं? सर्वात्मा को ढूंढो, भगवान को ढूंढो, ईश्वर को ढूंढो, हरि को ढूंढो। ये शास्त्र सम्मत प्रभु। इसको ढूंढते ढूंढते अपनी आत्मा में ही प्रभु मिलेगा। जो अपनी आत्मा है वही प्रभु मिलती है। एक आश्चर्य है। तो माया क्या है? जो दिखाई देता है वो नहीं है, जो नहीं दिखाई देता वो है। यही सब है। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु। जैसे पंचभूतों से बनी चीज में पंचभूत प्रविष्ट भी है और प्रविष्ट नहीं भी है, इसी प्रकार से परमात्मा इस जगत में है भी और जगत में नहीं भी है। तत्व के जिज्ञासुओं को इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। ये नारायण का उपदेश। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मना। जो तत्व का जिज्ञासु है ना, वो 75 चीजें नहीं ढूंढता। और आपको बताऊं, जब हम 75 चीजें परमात्मा के नाम पर ढूंढते हैं, जगह जगह फंसते हैं। कोई कुंडलिनी वाला फंसा लेगा, कोई चक्र वाला फंसा लेगा, कोई ज्योतिष वाला फंसा लेगा, कोई ग्रह वाला फंसा लेगा, कोई काल वाला फंसा लेगा, कोई पौराणिक, इसमें वर्णन आएंगे। हमारी बुद्धि में निश्चय नहीं है। सुबह किसी कथा में गए, बोले ध्यान करने से परमात्मा मिलता है। दूसरे दिन दूसरी कथा में गए, बोले ध्यान छोड़ो, कीर्तन करने से मिलता है। तो पहले दिन शाम को ध्यान करने बैठे, दूसरे दिन ध्यान छोड़ के कीर्तन करने लगे। तीसरे दिन आए, बोले ये सब छोड़ो, तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं। जब तक सारे ग्रह सधेंगे नहीं, तब तक तुमको ये दर्शन वर्शन होने वाला नहीं है। तो तुम क्या करो? ग्रह शांति का अनुष्ठान करो, उसमें लगो। अब व्यवस्थित बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। कुरुनंदन गीता में भगवान ने बोला है, व्यवसायत्मिका बुद्धि जिज्ञासु की एक ही होती है। तो जो तत्व का जिज्ञासु है उसको निश्चित परमात्मा को ढूंढना चाहिए, अन्वय व्यतिरेक से, जिसकी सत्ता सदा सिद्ध है। ऐसे आत्मरूप प्रभु को अपने ही हृदय में खोजना चाहिए ब्रह्मा। और जब तुम इस खोज को पूरा कर लोगे तो तुम्हें कोई भय नहीं होगा, कोई अभिमान नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। ये सब लीला मात्र हो जाएगा। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। फिर 10 लक्षणात्मक भागवत सुनाते हैं सुखदेव जी। हम लोग भगवत कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से, संतों की उपस्थिति में कल इस पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। आज कथा को विराम देते हैं। 2 मिनट कीर्तन हरिनाम और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद